सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब, मेरे साथ मौजूद है तलहा जतोई। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में लाहौर और कराची मरकज़ निगाह बने हुए हैं, काफ़ी हलचल है। और आज सुबह से जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ आप सब ने अपने टेलीविजन पर देखा है। जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, जिस तरीके से ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया, वो सभी ने देखा। दोस्त मोहम्मद मज़ारी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, उन पर लातों की, घूंसों की, लोटों की बरसात की गई, उनके बाल नोचे गए, इंतहाई उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इस सारी सूरत हाल में जब IG पंजाब पहुंचते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, तो उनके खिलाफ भी नारेबाजी की जाती है और कहा जाता है कि ये असेंबली में नहीं दाखिल हो सकते, ये आइन में मौजूद नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि लोटा लोटा नारेबाजी हो रही है, सियासी पारा मुकम्मल तौर पर हाई है। बहुत शुक्रिया सहरिश, और यकीनन आपने सही कहा कि जो हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखा गया। अचंभे की बात है जितने लोगों ने ये सूरत हाल देखी, जो फुटेज जिस वक्त आप बोल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनबिलीवेबल, यकीन नहीं आ रहा कि किसी डेप्यूटी स्पीकर के साथ ऐवान के अंदर ऐसा भी हो सकता है। जितने लोग भी ये फुटेज आज देख रहे हैं सोच रहे हैं कि ये अवामी नुमाइंदे किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। हमारी असेंबलियां जिनका मकसद होता है कानून बनाना, जिन्हें हम मुकन्निना कहते हैं, कानून तो नहीं बनाया जा रहा, अलबत्ता एक दूसरे के गरेबान जरूर नोचे जा रहे हैं, बाल जरूर खींचे जा रहे हैं। और जिस तरीके की जबान इस्तेमाल की जा रही है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस आज किस मकाम पर पहुंच गए हैं। ये अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम को इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है कि हमने ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करके असेंबली में भेजे हैं जो हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, जो बाल खींच रहे हैं, जो नोच रहे हैं। यकीनन इट्स वेरी सैड। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास खबर। मैं चाहूंगा सुबह से होने वाली सूरत हाल के ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालिए, क्या हुआ हमारे व्यूअर्स को एक बार अपडेट कीजिए। बिल्कुल तलहा, ये जो आपने सूरत हाल बयान की इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। सुबह से पंजाब असेंबली जो है वो मैदान जंग बना हुआ है, एक सियासी तो खाड़ा लग रहा है। यहाँ पर जो है वो पहलवान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल दिखाई देते हैं, ना कि मेंबरान असेंबली हमें उनमें दिखाई दे रहे हैं। आज जो है वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल होना था, जिसके हवाले से हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ रेट पिटीशन दायर की गई थी और हाई कोर्ट की जानिब से भी ये फैसला आया था कि आज के दिन इस मामले को हर सूरत निपटाया जाए। और डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त मज़ारी वो इस तमाम इजलास को कंडक्ट करेंगे और वहां पर जो है इस वोटिंग का अमल मुकम्मल करवाएंगे। मगर आज जैसे ही मेंबरान असेंबली उधर दाखिल होना शुरू हुए हैं असेंबली के अंदर, तो वहां पर शोर शराबा मचना शुरू हो गया। हुकूमती अरकान जो हैं उन्होंने हाथों में लोटे उठा रखे थे और लोटा लोटा के नारे लगाए जा रहे थे, जबकि जो अपोजिशन मुतहदा अपोजिशन के अरकान हैं उनकी जानिब से भी हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे थे। ये मामला बढ़ते बढ़ते शिद्दत इख्तियार कर गया और उसके बाद जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ऐवान में दाखिल हुए इजलास को चेयर करने के लिए, तो हुकूमती उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें कुछ साबिक सूबाई वज़रा और मुशीर भी शामिल थे और जिसके बायस जो है वो डिप्टी स्पीकर को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। उन पर लोटे भी बरसाए गए, बाल भी खींचे गए, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर अपने चैम्बर में चले गए और ऐवान के अंदर हालात खराब हो गए। और जब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है वहां पर पहुंचे, तो जो इस वक्त नामजद उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज इलाही, उनकी जानिब से कहा गया कि इनको किस कानून के तहत अंदर बुलाया गया है, हम इन्हें इसी फ्लोर पर बुलाएंगे और एक माह के लिए बंद भी कर देंगे, उनकी जानिब से ये कहा गया। उसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत एक मीटिंग हुई उनके चैम्बर में और डिप्टी स्पीकर की जानिब से IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया गया है कि अदालत का हुक्म था कि आज ही जो है वो इजलास करवाया जाए और आज ही वोटिंग करवाई जाए। मैं अपने आईनी और कानूनी हक को आज कोई माई का लाल उनका कहना था मुझे नहीं रोक सकता। और उनकी जानिब से खत लिख दिया गया है कि सादा कपड़ों में मलबूस अफराद जो है एहलकार जो है उन्हें असेंबली के अंदर तैनात किया जाए ताकि पुरअमन तरीके से बिल्कुल। और यही कहा जा रहा है कि आज ये वोटिंग कराई जाएगी क्योंकि अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। खबर अब्बास, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त सीनियर रैंक पर्सन उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब भी स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले फैसल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। फैसल साहब, माजी में सुना था कि एक दफ़ा वाई साहब स्पीकर थे,
उन पर भी इसी तरह हमला हुआ था, लेकिन आज जो ये हमला किया गया है ये कुछ थोड़ा सा मजीद आगे बढ़कर कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और तकद्दुस पामाल किया गया ऐवान का। किस तरह देखा आपने? देखिए, सबसे पहले तो तमाम सियासी जमातों को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये जो वो है ना कि हम इख्तलाफ राय के बाद फिर तशद्दुद पे आ जाते हैं और तशद्दुद के बाद फिर हम बाल नोचने वाला फुटेज है, धक्के देने वाला फुटेज है, बाज लोग कह रहे हैं कपड़े उनके फाड़ने की कोशिश की गई है और फिर लोटे फेंक रहे हैं। ये बाहर होती हैं चीजें। ये वो तमाम हजरात हैं, वो तमाम मोहतरम लोग हैं जिनको आवाम ने वोट दिया, ये पार्लियामेंट में आए, इनका काम है आवाम के लिए कानून साजी करें। हार जीत होती है, हार जीत होनी चाहिए, यही जमहूरियत का तरीका है। लेकिन अगर हम नहीं होने देंगे और तशद्दुद का मामला आ जाएगा तो फिर तशद्दुद जो है ना, फिर ये बाहर रिफ्लेक्ट होगा, फिर आवाम में जाएगा, फिर ये शिफ्ट होगा और ये हम ऐसे मरहले में चले जाएंगे फिर जहां बोलेंगे ये क्या जमहूरियत है, ये कौन लोग हैं ये। फिर आवाम इस जमहूरियत से नफरत करने लगेंगे, फिर सूरत हाल किसी और से चली जाएगी। फिर लोग बोलेंगे यार ये कौन लोग हैं, करप्शन ये करते हैं, काम ये नहीं करते हैं, कानून साजी ये नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच करते हैं, एक दूसरे को मारपीट करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, पार्लियामेंट का एहतराम नहीं करते। पार्लियामेंट को तो बहुत बड़ा एहतराम है, उसका तकद्दुस बहुत ज्यादा है। वहां पर जो सूरत हाल हो रही है, अगर मजम्मत नहीं हो रही, मैं तो बहुत हैरान था फवाद चौधरी साहब, पीटीआई का बहुत जबरदस्त किस्म का इस वक्त गिराफ है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। फवाद चौधरी साहब ने एक सिंपल से कह दिया भाई वो ऐसा होगा तो फिर ये भी होगा, जब वो ऐसे चेंज कर लेंगे तो लोग तो रद्द अमल करेंगे। भाई इस तरह से नहीं हो सकता, आप इस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए आपको, ये तरीक़ेकार नहीं है। आप जमहूरी तरीके से मुकाबला करें, आप तशद्दुद से, ताकत से मुकाबले की तरफ ना आए। दूसरी जानिब से भी रद्द अमल आएगा कि तरीके ठीक नहीं है। ये बहुत, मैं समझता हूँ इसकी जितनी मजम्मत की जाने होनी चाहिए वो कम है। सारी सियासी जमातों को करनी चाहिए इस सिलसिले को। ये देखें ना, ये कौन सा फुटेज है ये, मतलब एक दूसरे को मारना, पीटना, धक्के देना मामूल किसी बात लग रही है। ये उस सिस्टम की झलक है जहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहां पर आइन पर उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं कराया जाता, जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये उस सिस्टम की झलक है। आप मुझे बताएं, कभी किसी सियासी जमात के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं आज तक? भाई वो सियासी जमातों के अंदर तो एक अलग सिनेरियो है, उस पर हम बोलना शुरू करेंगे तो हम सर पकड़ लेंगे, लेकिन ये वाला सूरत हाल जो है इसके ऊपर अगर मजम्मत नहीं की तो हम और टेलर देखेंगे, एक से बढ़कर एक टेलर देखेंगे। और वैसे साहब कमाल बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने आज ही ट्वीट किया था जिसमें कहा था सिविल अनरेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। आज ही हमने तशद्दुद भी देख लिया पंजाब असेंबली में। उसामा, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो है, फैसल साहब का तज्जिया आपने सुना, लोग डेमोक्रेसी से दूर होते जा रहे हैं कि शायद प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर है, डेमोक्रेसी हमारे काम की नहीं है, हम शायद कामयाब ना। मोटिवेशन, मोराल लोगों में भी कम होता जा रहा है, सियासतदानों की परफॉर्मेंस भी ऐसी है, असेंबलियों के अंदर जहां कानून बनना चाहिए बाल खींचे जा रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है पाकिस्तान, उसामा गाजी? अजीब व गरीब हालात हैं, बड़े खौफनाक हालात आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, एक तरफ ये था कि सियासतदान इस चीज को संभालेंगे, कोई इदारे बीच में आएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, बेअमनी की सूरत हाल, इकोनॉमिस्ट ये बता रहा है, अभी महंगाई का नया तूफान आ रहा है। ये हुकूमत कह रही है कि जी पेट्रोल हमें महंगा करना पड़ेगा, नई हुकूमत आके, ये ईद तक है, शायद उससे पहले करना पड़े। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं जी जा रहे हैं IMF से, हम मुलाकात करेंगे, उनकी शराइत मानेंगे। अभी जो कुछ असेंबली में हो रहा है, मुझे खौफ है कि सड़कों पर ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि अब देखिए इमरान खान साहब पहली सड़कों पर है, जलसे जुलूस कर रहे हैं, उनके जलसे बड़े होते चले जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि असेंबली में जो कुछ हो गया, एक तो इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसका भी अदालत नोटिस लेगी और किसी ना किसी तरह से यहाँ पर इलेक्शन हो ही जाएंगे, मुझे ये लगता है। और फिर जबरदस्ती जिस तरह से भी होगी और फिर बड़ा अफसोसनाक होगा। उसके बाद हमजा शहबाज शायद वज़ीर आला बन भी जाए। लेकिन बात यह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सारा पेंडिंग है मामला सदारती रेफरेंस का, कि जो लोग मुनरिफ हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उस पर भी अगर फैसला हो जाता, उस पर डायरेक्शन आ जाती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है, कोई भी सूरत इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हमें देखना होता है कि हालात इस तरह बन किस तरह रहे हैं। जिस तरह अगर मैं भी माशी सूरत की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको नजर आएगा, इदारों पर भी प्रेशर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिवाय इसके कि इलेक्शंस में जाया जाए कोई और इसका हल है। इसलिए कि आप देखिए काबीना तो बन नहीं पा रही। बिल्कुल। अच्छा, मैं बाबर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो मैंने अभी बात की थी जमहूरियत की, रूल ऑफ लॉ की और पार्टी के अंदर इलेक्शन की, बाबर साहब
आप अगर मेरी बात से एग्री करें, मुझे ये बताइएगा, जब तक हम इस सारी जमातों को देखते हैं जमहूरियत की बात करती हैं, जमहूरियत की दावेदार हैं, अपनी पार्टीज में वैसे इलेक्शन नहीं होते, एक सियासी वर्कर की तरबियत कैसे करनी है इस हवाले से कोई उसमें अवेयरनेस पैदा करने का नहीं है। इस सारी सिचुएशन में जब पर्सन सेंट्रिक आप सियासत करेंगे कि लीडर ने हुक्म दे दिया, आका ने जो कह दिया वो बजा लाना है, फिर नहीं देखना किसी के कपड़े फाड़ने, किसी के बाल नोचने, जगह कौन सी है भाड़ में जाए, बस जो कह दिया गया वो करना है। भले वो कहते हैं कि जी हम मना करते हैं, मजम्मत करते हैं, लेकिन आप उनकी तरबियत ही नहीं करते। तरबियत होती तो आज ये सब हम ना देखते। सहरिश, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर पर्सन सेंट्रिक पार्टीज हैं। इमरान खान है, दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं, बिलाल भुट्टो साहब हैं, इधर शरीफ फैमिली है। जो उन्होंने कहना है, जो उन्होंने ऑर्डर जारी करने हैं, उसको मनो अन उसकी तामील होनी है। इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन में जाना है तो फिर सब ने इलेक्शन में जाना है। अगर उन्होंने आज फैसला कर लिया कि असम्बली के अंदर सेशन नहीं होने देना, आज डिप्टी स्पीकर को मारना है तो वो मारना है, और जो इख्तलाफ करेगा वो पार्टी से बाहर, पार्टी से आउट। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि नून लीग वाले ये कहते हैं कि जी अगर शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज या शरीफ फैमिली खंबे को भी वोट टिकट देंगे वो जीत जाएगा। पर एक आम इंडिविजुअल की इस पार्टी में कोई हैसियत ही नहीं है। इसी तरह से पार्टी का ये क्लेम है कि हम भी खंबे को टिकट दें तो वो जीत जाएगा। एक आम आदमी की वहाँ पर कोई सही नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जो पर्सन स्पेसिफिक है, पर्सन सेंट्रिक है, वहाँ पर यही होना है। पाकिस्तान की सियासत इसी तरह से चलनी है कि बस उनको खुश रखें। यहाँ पर कोई वर्कर की कोई अहमियत नहीं है, वर्कर की आइडियोलॉजी की कोई अहमियत नहीं है, वर्कर के नज़रियात की कोई अहमियत नहीं है। आपके नज़रियात सिंक होने चाहिए आपकी पार्टी के हेड के साथ, तभी आपकी सर्वाइवल है। जो भी इख्तिलाफ करेगा वो पार्टी से आउट हो जाएगा, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई। अब जहाँ तक पंजाब असम्बली की बात है, देखिए आपके आज पीटीआई ने कह दिया कि लोगों को तो कह दिया, कोर्ट के बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं, कल एक जजमेंट है कि जनाब डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करवाएंगे, वो चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, सारा स्टाफ और असम्बली सेक्रेटरी जो है वो उनको असिस्ट करेंगे। अगर कोई नाराज़ अरकान है उनको वोट डालने की इजाज़त है, वोट काउंट भी होगा, असम्बली किसी को मेंबरशिप को मुअत्तल नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फर्रुख हबीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फर्रुख साहब, पंजाब असेंबली की जो सूरत हाल है इंतहाई संगीन है। फवाद चौधरी कह चुके हैं सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, हालात पाकिस्तान में कुछ सही नहीं लग रहे। आप सब चीज़ों को कैसे देखते हैं इस वक्त? देखिए, इन हालात की सारी जिम्मेदारी इन पीडीएम की जमातों के ऊपर कायद होती है, जो कि बैरूनी साजिश के तहत, बैरूनी एजेंडे के तहत जिन्होंने ऑपरेशन रजीम चेंज के हथकंडे बने हैं, मीर जाफर मीर सादिक का किरदार अदा किया है, लोटों की, जमीर फरोशों की जो है वो मंडियां लगाई हैं। अब ये डिप्टी स्पीकर पीटीआई के टिकट के ऊपर मुंतखब हुआ है, उसको भी इन्होंने खरीद लिया है, उसको भी इन्होंने मैनेज कर लिया है। अगर वो बैठकर जमीर फरोशों के वोट कास्ट करवाएगा तो उसके ऊपर फिर जो है वो लोगों का रिएक्शन भी सामने आएगा। लेकिन फरूख साहब, ऐसे रिएक्शन को आप डिफेंड तो नहीं कर सकते हैं, काफी गलत तरीके का रिएक्शन दिया गया है। नहीं, तो हम आप इस तरीके को डिफेंड कर सकते हैं कि एक डिप्टी स्पीकर रिजाइन करे, पीटीए की टिकट के ऊपर मुंतखब हुआ है, वो जाके लोटों के साथ, जमीर फरोशों के साथ मिल जाए। फरूख साहब, ये सारी बातें आपकी बिल्कुल बजा हैं, लेकिन ये रवैया इसकी मजम्मत हर तरफ से हो रही है और होनी भी चाहिए। इस पर कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। अब ये सबक ना पढ़ाएं आप इस चीज का मुझे, आप ये बताएं कि हर रद्द अमल के पीछे एक एक्शन होता है। वो एक्शन ये हुआ है कि लोगों को खरीदो फरोख्त की गई है, जमीर खरीदे गए हैं, तो वहाँ पर इनका जो इत्तेहादी है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उनकी पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं है। पीटीआई की सोल अक्सरियत, पीटीआई के अपने मेंबरान वहाँ पर 186 हैं। अगर काफ लीग के 10 डाल लिए जाएं, वो इत्तेहादी डाल लें, 196 बनते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी का मैंडेट आप चोरी करेंगे, जमीन फरोशी करेंगे, खरीदेंगे और खरीद के आप बेशर्मों की तरह आकर के सीट के ऊपर भी बैठ जाएंगे और फिर आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये नहीं हो सकता। और हमें वो सबक ना पढ़ाए मरियम सफदर जो खुद नैब पर हमले करती थी, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करती थी, जजेस को बुरा भला कहती थी, वो किसी से ढकी छुपी चीजें नहीं है। तो फरूख साहब, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने मिलकर ये प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया है, ये हमला करा है? नहीं, देखें, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है।
ये वहां पर जो कुछ लोग थे उनकी अपनी राइट फारूक साहब, फैसल अजीज खान साहब कोई सवाल आपसे पूछा जाता है। जी फैसल साहब। जज्बाती फारूक साहब, अपना एक जज्बाती रद्द ये बताइए कि हमारे जो ये डिप्टी स्पीकर साहब हैं जिनके ऊपर आज हमला हुआ, जिनके बाल खींचे, कपड़े फाड़े, लोटे फेंके, ये कितने में बिके हैं? आपके पास क्या कोई इंफॉर्मेशन है, कितने पैसे इन्होंने लिए? ये तो खुद ही वही बताएंगे, लेकिन नहीं जो तो उनका अमल है, हम ख्याली उनके बातों के actions ऊपर हैं, ये सब क्यों कर रहे जो हैं? उनके आपके actions पास हैं, तो वो ये ही होना बता चाहिए कि इन्होंने इतने पैसे लिए, इस जगह पे पैसे लिए, ये पैसे रखे हुए और हमने फैसला जी। किया है और हम ये अच्छा, नहीं होने देंगे। आप तो मुझे ऐसे कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में कोई खरीदो फरोख्त होती नहीं है, आपको वो वीडियोस भूल गई हैं जो यूसुफ नहीं, रज़ा ये तो गिलानी का देखिए, साहबजादा मैंने खलीफा ये नहीं एक कहा में कि रुकते ऐसा हैं नहीं ना। होता। मैं तो ये समझता हूँ रुक कि जाए ना। पीटीआई के अंदर इस तरह के लोग हैं अच्छी जिनके बात पास है, शवाहिद अच्छी होंगे। बात। अच्छी बात है, आप अगर ये नहीं कह रहे तो आप ये भी कहें कि अगर वो अपनी बात से फिर गए हैं, आज अपनी जिस सीट से मुंतखब हुए हैं, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर बनाया है, अगर उसके खिलाफ वो जाके काम कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई लालच तो मौजूद है। अब मुझे आप कह रहे हैं कि मैं कोई खुफिया कैमरे भी लगाऊं और मैं ये भी मालूम करूं कि वो नोट जो है वो हरे रंग के थे, लाल रंग के थे, 5000 के थे, 1000 के थे, ड्राफ्ट किया है, चेक किया है, ये मालूमात राइट फारूक हबीब साहब, बाबर डोगर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी फारूक साहब, जो कुछ पाकिस्तान फारूक के साहब, सियासी माहौल में लाहौर किया जा हाई रहा कोर्ट, है, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल। जी बाबर साहब पूछिए। मुझे एक बात बताएं, डिप्टी स्पीकर क्या करवा रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट के बड़े क्लियर ऑर्डर हैं डिप्टी स्पीकर को कि वो इलेक्शन करवाएं। नाराज अरकान के हवाले से कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है कि ना वो वोट डालेंगे, वोट काउंट होगा, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मुझे एक बात बताएं कि डिप्टी स्पीकर तो कह रहे हैं कि मैं अभी भी पीटीआई में हूँ, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अभी तक पीटीआई में हूँ, मैं कोर्ट के ऑर्डर की तामील करवा रहा हूँ। वो तो राजा रियाज भी कह रहा है कि मैं पीटीआई में हूँ, तो वो पीटीआई में थोड़ी है। वो तो आप अपना सवाल बेशक फ्रेम करें, लेकिन हकीकी तौर के ऊपर ऐसा मामला नहीं है। जिस तरीके से बसों में लाद के जानवरों को लेकिन ऐसे नहीं हाँक के लाया जाता, जिस तरीके से यहाँ पर लाया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर इक़्तिदार की हवस के अंदर ये तमाम चीजें हो रही हैं, इस इक़्तिदार को पाकिस्तान की अवाम मानत को सही फारूक साहब, आपने ठीक है, आपने कहा कि ज़मीर खरीदा गया और उसके बाद ये सब कुछ करवाया जा रहा है, लेकिन देखिए रिएक्शन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आता है, लेकिन ऐसा रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए कि आप हद से ही बढ़ जाएं, ऐवान के तकद्दुस को आप पामाल करें। और दूसरा फारूक साहब, आप लोगों के साथ अवाम हम देख रहे हैं जलसों में मोमेंटम आप लोग गेन कर रहे हैं, ये साख को मुतासिर नहीं करेगा आपके इस तरह का वाकया? देखिए, मोमेंटम भी गेन कर रहे हैं, लेकिन आज ऐवान का तकद्दुस को इस तरीके से पामाल करवाया जा रहा है कि पुलिस को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पुलिस को अवान के अंदर दाखिल कर दिया गया है। और पंजाब पुलिस जो हमेशा शरीफों की मुलाजिम रही है, वो आज पूरा मुलाजमत का किरदार अदा कर रही है। और वो आईजी जो है वो दबाव में आप उन एमपीएस की बात ही नहीं करें जिनकी वजह से नौबत आई है। नहीं, आज मुझे आप पहले तो ये बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस, पार्लियामेंट के ईवान के अंदर कोई गैर मुतल्लका शख्स भी दाखिल नहीं हो सकता। फारूक साहब पुलिस दाखिल हुई है। सर कता कलामी की माजरत, सॉरी टू इंटरप्ट फारूक साहब, लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए हैं। वज़ीर आला बनने नहीं देंगे। राइट फारूक साहब, बहुत सारे वाकयात आज ऐसे हुए जो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुए हैं। आपने लाइन काट दी है, लेकिन यकीन अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, साबिक वज़ीर आज़म नेशनल असेंबली के स्पीकर बने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है। इस तरह की हंगामा आराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब ने साफ साफ कह दिया कि वो मजम्मत नहीं करेंगे। जो हुआ वो यकीनन उनकी नज़र में होना ही था, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, और वो रिएक्शन था जो एक्शन का इन्होंने आज दिया है। लेकिन यकीनन थ्रू फैसल साहब काम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून के कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस से नोटिस की अपील कर रहे हैं। उसामा गाजी ने बोला कुछ देर में अदालतें शायद कार्रवाई करेंगी। आपके पास क्या इत्तलात हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रात 12 बजे अदालत खुलेगी? उससे पहले 4 लोग गिरफ्तार हो भी चुके हैं ऐवान से फैसल साहब। इसमें डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले 4 अरकान, उनमें ये उमर तनवीर भट्ट साहब हैं, वासिक हैं, नदीम कुरैशी हैं, तैमूर अहमद हैं। इन चारों को ऐवान से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये मनाजिर में आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर पुलिस जिस तरीके से ऐवान में दाखिल हुई और यहाँ पर ये डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले 4 जो अरकान असेंबली थे उनको पुलिस ने ऐवान से गिरफ्तार कर लिया है। और अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी फ़ारूक हबीब साहब की, उन्होंने कहा कि पुलिस को बिल्कुल यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, ऐवान में दाखिल नहीं होना चाहिए था। लेकिन हालात कुछ इस तरह के बन गए कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से IG पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा गया और यहाँ पर वो पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है। देखिए, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, मुझे बेपनाह अफसोस हो रहा है।
आमरीयत में भी हमारे मुल्क में कई दौर आए हैं, आमरीयतों के दौर गुजरे हैं। मार्शल लॉज में भी ऐसा नहीं हुआ, शूरा के जमाने में भी ये ऐसा नहीं हुआ जो आज पंजाब असेंबली में हमने देखा है कि पुलिस के जरिए आप पुलिस को दाखिल करें एक ऐवान के अंदर, और फिर जिन्होंने वोट देना है उनको वोट देने की बजाय उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो आप करें। ये कमाल की जमहूरियत है, कमाल का वजीर आला मुंतखब हो रहा है पंजाब का। अगर इस किस्म की वजारत आला आपको चाहिए और उनके वालिद साहब वजीर आजम हैं और उनके हुक्म पर पंजाब असेंबली में इस किस्म का पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, ये आज पाकिस्तान की आईन और पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। हमजा शहबाज को मुंतखब करवाने के लिए ये एक स्याह बाब है जो रकम किया गया है पाकिस्तान की तारीख में। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इसकी हरगिज इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। हाउस को एडजर्न कर लेते, मुज़ाकरात के जरिए, बिजनेस एडवाइजरी के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए था, बजोर बाजू ताकत का इस्तेमाल करने की। शाह साहब, किसकी इमाम पर पुलिस को बुलाया गया यहाँ पर? जी, किसकी इमाम पर पुलिस को बुलाया गया? किसने बुलाया होगा आपकी नजर में? हुकूमत वक्त ने जी बुलाया होगा। हुकूमत वक्त ने जो बनना चाह रही है हुकूमत, इस वक्त जो हुकूमत बनना चाह रहे हैं, जो अपने ताकत से जिन्होंने वोटों को खरीदा, जिन्होंने लोगों के जमीरों को खरीदा, जिन्होंने बोली लगाई, जिन्होंने अपनी अकलियत को अक्सरियत में तब्दील किया, उन्होंने लगाया होगा ना इस किस्म का। कुरैशी साहब, फैसल अजीज खान साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी फैसल साहब। शाह साहब ये बताइए, जो सुबह वाकया हुआ था, डिप्टी स्पीकर साहब हाई कोर्ट के फैसले के तहत आए ऐवान में, उनके बाल खींचे गए, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें धक्के दिए गए, उनकी टेबल के ऊपर लोटे फेंके गए, मुसलसल एहतजाज हुआ, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा कि हाथ उठाना बिल्कुल कोई जवाब नहीं बनता। किसी मुंतखब मेंबर को किसी के पर हाथ उठाना बिल्कुल नामुनासिब है। आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, उसका इजहार का तरीका होता है, आप गुफ्तगू करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट है, डेमोक्रेसी के अंदर इख्तलाफ है, हाथापाई की गुंजाइश नहीं है। और पुलिस को दाखिल करना, पुलिस के बलबूते पर वजीर आला मुंतखब करवाना, जिन्होंने वोटर्स हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उस इलेक्टोरल कॉलेज को गिरफ्तार करके अपनी मर्जी का नतीजा हासिल करना, ये कहाँ की जमहूरियत है? बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद थे हमारे साथ, और बड़ी ने अपने सियासी तदब्बुर और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और उन्होंने मजम्मत की इस पूरे वाक़े की और कंडेम किया। समी इब्राहिम साहब, यकीनन शाह महमूद कुरैशी साहब ने मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए मजम्मत की है इस वाक़े की। फारूक हबीब साहब तो नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन। लेकिन इस वक्त हर पाकिस्तानी, समी साहब, एक चीज़ जानना चाहता है, हमारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या हम जमहूरियत मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कोई और निज़ाम आना है? क्या निज़ाम आना है? किस राह पे गामज़न है हम? समी भाई, जमहूरियत तो सब चाहते हैं, वो तो हम सब चाहते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन मैं जरा एक आपको थोड़ा, ये तसलसल है। मैरियट होटल में लोटे की बात होती है और वहां पर पीटीआई के जो नूर आलम जो मुनहरिफ हैं, और वहां पर पीपल्स पार्टी के और वकास अकरम बैठे हैं, नदीम अफजल चंद है, वो एक फैमिली को, बुजुर्ग को मारते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला तारड़, ये अता तारड़ कहते हैं कि अब अगर किसी ने किसी को लोटा कहा तो उसका हम यही हशर करेंगे जो हमने मैरियट में किया। तो पंजाब असेंबली में जो अरकान असेंबली ने लोटे दिखाए, तो उन लोटों की बुनियाद पर झगड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोटों को वोट डालने का हक नहीं है। तो उसके बाद आप देखें, जो अता तारड़ ने कहा वही हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खवातीन मेंबरान को धक्के दिए जा रहे हैं। और ये जो अता तारड़ ने कहा कि ये हम बिल्कुल इनको हम बताएंगे, अब हम माजी के लिए नहीं है, तो ये तशद्दुद के जरिए आने वाली हुकूमत है और तशद्दुद ही करेगी। ये आगे मीडिया हाउस पर समी साहब, अता तारड़ तो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस फोरम से नोटिस लें। किस चीज का नोटिस लें? ये अदालतों से इंसाफ इन्हीं को मिलता है भाई। चीफ जस्टिस इन्हीं के नोटिस लेते हैं, रात को भी लें, दिन को भी लें। बाकी उनको जो मंडी लगी हुई है वो नजर नहीं आ रही, जो किसी को नजर नहीं आ रही, जो यहाँ पर अरकान असेंबली की जो सेल हो रही है, जो बेचा जा रहा है, जो ये खवातीन को मारा पीटा जा रहा है,
ये पुलिस का काम है कि वो आए वहां पर। इसका मतलब ये है कि अपनी प्राइवेट फोर्स को, अभी ये बाबर साहब कह रहे थे, वो सार्जेंट एट आर्म्स कह के अंदर भेज दें, जिस तरह 1985 में इन्होंने अपनी फोर्स भेजकर तो दाता दरबार के सामने पीपल्स पार्टी के कारकुनों को गोलियां मारी थी, जिस तरह एक मेजर को मारा इन्होंने। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। समी साहब, जब हमारी मार के एक सेकंड सैरिश प्लीज, माफी चाहता हूं, मेजर को मारा इन्होंने, सर्विंग को, उसकी हड्डियां तोड़ दी वहां पर। और ये कौन थे? ये नून लीग वाले थे। आज ये एमपीएस को मार रहे हैं, सबको मारेंगे, कल ये मीडिया को मारेंगे। तो भाई ये तो एक सवाल मेरा उनसे है जिन्होंने ये सब कुछ किया, क्या इसी काम के लिए किया, इस दिन के लिए किया? ये जो इस वक्त गुंडागर्दी हम देख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट था, ये है आइन और कानून, जिसके बारे में कहा जाता था कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। दिस इज व्हाट कि आज ही आपने बिठा के 10 दिन से मुनहरफ, यानी ये लोटों के बगैर वजीर आला बन नहीं सकता। हमजा शहबाज जिन्होंने बल्ले पे वोट लिया, उनके वोटों के बगैर ये बन नहीं सकता वजीर आला। और वो मंडी लगी हुई है, किसी को नजर नहीं आ रही, कोई उसका नोटिस नहीं ले रहा। यहां पर जी उसको वजीर आला बनाना है, आज ही बनाना है। अगर आप उसे रोकेंगे तो हम पुलिस ले आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। सारी कौम ये देख रही है। लेकिन ये तो अब रात को मेरे ख्याल है कराची के अवाम फैसला करेंगे जब यहाँ पर इमरान खान पहुंचेगा। अच्छा समी साहब, इस तरह हम जो सारी सिचुएशन देख रहे हैं, अभी हमारी फारूक हबीब साहब से जब बात हुई, उन्होंने बिल्कुल भी मजम्मत नहीं की। जिस तशद्दुद का निशाना दोस्त मोहम्मद मजारी साहब को बनाया गया, उन्होंने बिल्कुल इस पर एक लफ्ज नहीं कहा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने मजम्मत की। बिल्कुल मजम्मत उन्होंने की है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए, आप ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो देखिए, एक बात को आप समझें, एक जो लड़ाई जब शुरू होती है तो शुरू किसने की और लड़ाई है क्या? लड़ाई ये है कि आपने सोसाइटी में आप रिजेक्ट करते हैं, आप जबरदस्ती आ गए हैं, आपने मेंबरान उठाए हुए हैं, होटल में छुपाए हुए हैं, पुलिस की मदद से आ गए हैं आप। और अगर जवाब में उन्होंने लोटे आपकी तरफ फेंके हैं, लोटे आपको दिखाए हैं। मैं पेशावर के जलसे में था, हर आदमी कह रहा था कि को आए तो सही। तो ये कौम को डिवाइड कर दिया। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि ये सब कुछ आपने डिवाइड किया है। ये कोई डेमोक्रेसी की मदद और खिदमत कर रहे हैं? आप इलेक्शन करवाएं, डर किस बात के आपको अगर लोग आपके साथ हैं? लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको। अभी आपने समी साहब कहा कि कराची के जलसे में अवाम बता देंगे, तो इस सारे वाकये से पीटीआई का जो सपोर्टर है, जो वो बता रहे हैं, उसको परसीव कर रहा है, जो अभी तक नजर आ रहा है, सिंपैथी गेन करेंगे पीटीआई वाले? ये सिंपैथी की बात नहीं है, ये राइट और रॉन्ग की बात है। सिंपैथी क्या, पीटीआई के लोग कोई उसके साथ तरस खा के आए हैं? और भाई पीटीआई के इमरान खान के साथ लोग इसलिए हैं कि दे डोंट वांट स्लेवरी, वो गुलामी नहीं चाहते, आजादी चाहते हैं। ये कुछ क्या वो कोई खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो गया, कोई फौत हो गया बंदा के जिससे सिंपैथी दिखानी है? राइट समी साहब, दिस इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। राइट समी साहब, बाबर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो तशद्दुद की सियासत हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब पीटीआई पावर में थी और उनके अरकान उनको छोड़कर गए थे, तब तो उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई उनको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, उनके खिलाफ कोई इतना एक्शन नहीं लिया गया। अब जब नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है तो इतनी तशद्दुद की सियासत जोर क्यों पकड़ रही है बाबर डोगर साहब? सर, किस चीज की कार्रवाई, किस चीज का किस वजह से गिरफ्तार करेंगे? एक आदमी है, एक पार्टी के टिकट से जीता, उसके बाद वो दूसरी पार्टी को वोट देना चाहता है। आर्टिकल 63 आपके पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जनाब वो वोट डाल सकता है, उसका वोट काउंट होगा। हाई कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अब एक पार्टी ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना हाई कोर्ट को मानती है, ना आइन को मानती है, ना वो कानून को मानती है, तो उसका क्या हल है आपके पास? मेरा मतलब है कि कल हाईकोर्ट ये कह रही कि जनाब अगर जो आइन के तहत जो कार्रवाई बनती है करें, डिस्क्वालीफाई होता है कर दें, डीसीट होता है कर दें, वोट डालना उसका राइट है। आप उसको देखते हैं आगे किस तरीके से कानून अपना रास्ता लेता है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। स्पीकर पे अटैक करना, उसको ठुड्डे मारने, थप्पड़ मारने, आईनी कार्रवाई करने से रोकना, इन चार्जेस की बुनियाद पर सारी कौम ने देखा आज डिप्टी स्पीकर पर किसने हमला किया। सारी कौम ने देखा उसको किसने थप्पड़ मारा। सही। अच्छा, मैं अब चाह रही हूँ कि उस नुक्ते पर बात की जाए कि जो जड़ है, जिसकी वजह से सारा माहौल बना, ये सब कुछ हुआ, ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। उसामा, लोटाक्रेसी पर बात करें ना, इसका कोई हल निकलना चाहिए। जमीन फरोशी क्यों होती है? इन सियासी जमातों के अपने भी कुछ असूल हैं, उन असूलों पर खड़ा होना चाहिए। वो असूल सारे भूल जाते हैं मैंडेट मिलने के बाद। सादिक और अमीन का कोई टेस्ट होना चाहिए शायद। सबके पास सबूत है किस तरह से यूसुफ गिलानी साहब बन गए थे सेनेटर,
उस वक्त कोई एक्शन हुआ, सबने वीडियोस देखी, इलेक्शन कमीशन सोता रहा। जब लोग देखेंगे कि उनका मैंडेट चोरी होता है, सरेआम होता है, लोग कुरान पर हलफ देकर झूठ बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने तो करोड़ों रुपया नहीं लिया, और बाद में उनकी वीडियो सामने आती हैं, उस वक्त जब एक्शन नहीं होगा तो हम फिर ये मनासिर देखेंगे। हम जितना मर्जी अखलाकियात का किसी को दर्स देते रहे, जब कोई शख्स जुल्म होते देखता है, ज्यादती होते देख रहा है, आइन में लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन बाय डिसेंट, तो आप देख लें कि क्या उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कुछ हुआ है अब तक? यानी हर दरवाजा खटखटाया गया। यही देखें पुलिस वैन ये कौमी असेंबली के बाहर भी आई थी, वहां भी यही सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। अब बात हो रही है कि फिर इसका मतलब है कि स्पीकर के पास, फिर तो परवेज इलाही साहब भी स्पीकर हैं, वो भी कहते हैं कि जनाब आए पुलिस, आए यहाँ पर जनाब सारे आ जाए, उठा के मेरे मुखालिफिन को पकड़े। कौन फैसला करेगा? एक तरफ कहते हैं जी अदालत है, फिर अब कह रहे हैं कि नहीं अदालत का फैसला नहीं चलेगा, स्पीकर का फैसला चलेगा। अब यहाँ तो अदालत का हमने इंतजार नहीं करना। ये जो लोगों ने जिन्होंने ज़दोकोब किया या कुछ भी किया, इसका फैसला अदालत ना करे, स्पीकर खुद कह दे कि जनाब आए पुलिस, मैं इख्तियार इस्तेमाल कर रहा हूँ अदालत के, मैं एग्जीक्यूटिव के इख्तियार इस्तेमाल कर रहा हूँ और फला बंदे गिरफ्तार करें, इन पर तशद्दुद करे, जैसे मर्जी वो आकर ले जाए, तो यहाँ जायज है। लेकिन वही स्पीकर अगर कोई रूलिंग दे दे तो वो नाजायज हो जाती है। वो है कि जनाब मैंने देखा है, मेरे सामने एक सबूत मौजूद है कि बैरूनी साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, सारा कुछ हुआ है, और वो उसके हवाले से रूलिंग दे दे तो वो नाजायज है। तो अब मुझे बताएं, एक तरफ नाजायज हो जाती है एक रूलिंग, और एक तरफ जनाब वो पुलिस को बुलाकर तशद्दुद करवा दे, लोगों को उठा दे, वो जायज हो जाता है। अब नारायण कहाँ गया? यहाँ भी अदालत का इंतजार कर लेते। अगर अदालत रात को लग सकती है तो अभी भी अदालत अमल दरामद करवा सकती थी कि जनाब स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर के हमने अहकाम दिए थे, ये इस तरह से हो जाए, अदालत खुद आकर बैठ जाएगी। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मेरा सवाल आपसे ये होगा, आप भी इस असेंबली इसी हाउस का हिस्सा रहे हैं, जो आज हाउस में मंजर देखे जा रहे हैं कभी पहले तारीख में नहीं देखे गए हैं। कानून बनाने वाले खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कानून के हाथ से पकड़े भी जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? जमहूरियत की कुछ इज्जत बची है अभी? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक आइन के तहत गवर्न किया जा सकता है। जब एक अदारा दूसरे अदारे के अंदर मुदाखलत करेगा तो इस सिलसिले को फिर आप रोक नहीं सकते। जो कुछ पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर हो चुका है और जिस दर्जे में वहाँ पर अदलिया ने मुदाखलत की है, उसके बाद एक ऐसी हुकूमत कायम हो गई है जिसका माजी का भी ऐसा रिकॉर्ड है कि वो पुलिस के ज़रिए बहुत से काम करवाते हैं। वही आज मंजर मैंने पंजाब असेंबली के अंदर देखा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके बगैर पुलिस जो है वो वहाँ पर दाखिल हो जाए। जब तक कि पार्लियामेंट के अरकान को ये इल्म ना हो कि पुलिस आ रही है तो वो ज़ाहिर है रिटेलिएट करेंगे। यानी कोई बंदा, यानी सार्जेंट एट आर्म्स वाली बात मैं सुन रहा था, जब तक कि हाउस को आप इत्तला ना दें कि क्या होने जा रहा है, किसी को ये इल्हाम नहीं हो सकता कि कोई एलियन जो है वो हाउस में कैसे दाखिल हो गया। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि ये सारा इसी एक शाखसाना है उसी अमल का कि अगर आप पार्लियामेंट की बालादस्ती समझते हैं तो उसको हकीकी तौर पे आगे बढ़ने दें। एक इदारा दूसरे इदारे का में मुदाखलत ना करे। फैसल अजीज खान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं चौधरी साहब। के जरिए पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं तो जाहिर है फिर तो मैं हेल्पलेस हूँ, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। चौधरी साहब ये बताएं, ये जो हो गया है ये जाहिर है इसकी मजम्मत होनी चाहिए। जो जिस तरह डिप्टी स्पीकर की पिटाई हुई वो भी, और जो पुलिस आई वो भी। साहब पे नहीं हमला हुआ। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सारी सीक्वेंस को पेश नजर रखिए जी। ये यानी इंसानी नफ्सियात के मुताबिक ही आपने चलना होता है ना। हाँ। जब आप पुलिस आके लोगों को पहले थ्रेटन कर रही है और डरा रही है, उन्होंने रिटेलिएट किया, फिर दूसरी तरफ से वैसे ही कार्रवाई हुई, चौधरी परवेज इलाही के ऊपर भी हमला हुआ, तो ये अब एक मैस बन गया है। जिसने इसमें इब्तदा किया मुदाखलत की, असल में उसने गलत काम किया है। जब तक कि आप अरकान असेंबली को एतमाद में न लें, ऐलान न करें, कोई एलियन पार्लियामेंट के अंदर दाखिल नहीं हो। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि अब वोटिंग कब होगी, आपके ख्याल में कब होनी चाहिए? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि वोटिंग ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल से आप एक दफा निकलें, कोई घंटा 2 घंटे कोई इसका वक्फा, 1 आध दिन का वक्फा करें और आउटसाइड दी असेंबली चैम्बर बैठ के तो आप आपस में कोई रास्ता तलाश करें। रास्ता निकल सकता है। मैं आपको बताऊं, ट्रेनर एलिमेंट हर जगह होता है, लेकिन जब आप ये समझें कि आपने पुलिस के जरिए इसके ऊपर नफाज कराना है, मैं समझता हूं कि पंजाब के आईजी का ये जो अमल है, ये किसी तरह भी आप इसको दुरुस्त करार नहीं दे सकते। अच्छा एजाज साहब, थोड़ा सा जरा अगर आप तस्दीक कर दीजिएगा
हमें कुछ ऐसे मनाजिर मौसूल हुए जिसमें हमला किया गया है चौधरी परवेज इलाही पर, क्या ऐसा हुआ है वाकई में? जी 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 जी, यही कर रहा हूँ ना जी कि अब बातों के सीक्वेंस को जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बतदरीज हालात खराब हुए हैं और ये कभी नहीं होना चाहिए इस तरह पार्लियामेंट के अंदर। और जिस बात के ऊपर मैं तीसरी दफा स्ट्रेस कर रहा हूँ, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रहने दें। अगर दूसरे अदारे इसके ऊपर बालादस्त हो जाएंगे और आके अपना इस्तेहकाक जमाएंगे, मसलन कोई जज आके बैठ जाएगा, तो क्या मुझे बताइए पार्लियामेंट चल सकेगी? पार्लियामेंट पार्लियामेंटेरियंस के जरिए चलती है और वेल में आना, नारेबाजी करना, धक्कम पेल हो जाना, पूरी दुनिया के अंदर ये मनाजर आप पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं। लेकिन वहां पर कोई सार्जेंट एट आर्म्स को पता है उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी क्या हुदूद है, उसे कहां तक जाना है। लेकिन जब आप पुलिस लेके एंटर हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ आपके ख्याल में क्या अदालतों को इसका असकुत नोटिस लेना चाहिए? तो मैं शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो मीडिया से मुझे पता चला है कि हमारे 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। इन व्हाट कैपेसिटी? हु कैन एंटर इनटू द पार्लियामेंट? तो हाउ ही कैन एंटर इनटू द पार्लियामेंट? एजाज साहब, आपके ख्याल में यानी पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है। आपके ख्याल में अदालतों को इसका असकुत नोटिस लेना चाहिए? कल यहाँ पर एक फौज के मेजर को मार के उसको मार देने लगे थे, वो तो दोनों अंदर, उनमें से एक यानी एमपीए है, वो तो वहाँ पे मौजूद है, उसको तो आपने आराम से हवालात से फारिग करके भेज दी है। और स्पीकर पे तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत करते हैं आप जी? जो स्पीकर पे तशद्दुद हुआ उसको, उस पर भी मजम्मत करते हैं आप? मैं जी हर किस्म के ऐसे वाक़े की मजम्मत करता हूँ कि जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। सही। तो आपके और मैं जो इस बात पे कह रहा हूँ कि आगाज बिल्कुल गलत हुआ और उसके बाद सीक्वेंस आगे हालात का आपके सुओ मोटो होना चाहिए चौधरी साहब इस पर भी? क्यों सुओ मोटो होना चाहिए जी? वजह? अब तारड़ साहब कह रहे हैं कि अदालत नोटिस ले, चीफ जस्टिस फौरन से नोटिस ले। आप मुझे बताइए ना, क्या ये पाकिस्तान जजेस चलाएंगे? क्या पार्लियामेंट का कोई इस्तेहकाक नहीं है? क्या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को ये इम्यूनिटी हासिल नहीं है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का, ये पिछले हमने 3 हफ्तों के अंदर जो निजाम बनता हुआ देखा है, मुल्क के कितने बड़े टर्मोइल में चला गया है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने जो असल मसला है पाकिस्तान को, जो साजिश हुई है, नॉन साजिश हुई है, हर आदमी जानता है इस बात को, अदारे जानते हैं इस बात को। मुझे ये बताइए उसके ऊपर पहले बात क्यों नहीं हुई? यानी क्राइम पहले कमिट हुआ है, उसके ऊपर कोई अपना यानी फैसला बैठ के नहीं करता। एजाज साहब, सबसे पहले तो जो क्राइम कमिट होता चला आया है पाकिस्तान की सियासत में, उसके सदबाब के लिए कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि लोटाक्रेसी के लिए जमीर फरोशी का कोई कानूनी हल निकलना चाहिए ताकि ये मामला मसला हो ही ना। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपको याद है कि हमने एक पिटीशन यानी वो रेफरेंस प्रेसिडेंट का भेजा हुआ है। आप मुझे बताइए चीजों का सीक्वेंस, सबसे पहले वो गया था, सबसे पहले कोर्ट को उसको एड्रेस करना चाहिए था, डिस्करेज होना चाहिए था ऐसे लोगों को। 75 बरस के अंदर या तो ये पहला वाकया, ये मेरी सियासी जिंदगी का 5वां वाकया है कि जिसमें जनाब छांगा मांगा, जिसमें सवाद, जिसमें मरी, जिसमें रायविंड, ये सारे शामिल हैं। ये सारे लोग उस रास्ते से होके गुजरे हुए हैं और सारी जो पीटीआई से पहले की पार्टियां हैं वो इसको भुगत चुकी हैं। क्यों इसके ऊपर लोग नहीं आते? 2 चीजें इंसान के लिए होती हैं, एक खौफ, एक लालच। जो अपने वो जिंदगी के फैसले करता है गलत तरीके से करता है, वो यही है, या लोगों को लालच दिया या उन्हें खौफ दिया। लालच पैसों का भी हो सकता है, ओहदे का भी हो सकता है, किसी सब्ज बाग भी दिखाए जा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इसका शिकार हुए हैं, जो लोटाक्रेसी का, और जो इसको करने वाले हैं, दोनों बराबर मुजरिम। उसके ऊपर तो अदालत खामोश है। क्यों खामोश है? सही। ये बताइए, आपकी जो सबसे बड़ी कंप्लेंट मुझे नजर आई वो यही नजर आई चौधरी साहब के एक इदारा दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत ना करे, और ऐसा हो रहा है आपकी नजर में और आप कह रहे हैं कि होता है। मैं यही नहीं कह रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो आप दूसरे इदारों को पार्लियामेंट में घुसने से कैसे रोकेंगे चौधरी साहब? फिक्र आज आपको और भी कह दूं, हम एक ऐसी तहरीक के अंदर दाखिल हो चुके हैं जहां कम से कम मेरी जाती ओपिनियन में हम लोगों के सामने ये डालना चाहते हैं कि क्या ये पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर डिलीवर कर भी सकता है या नहीं कर सकता। क्यों ना इस मरहले पे सोचा जाए कि कोई सदारती निज़ाम के लिए यानी इलेक्शन उस तरफ के चले जाएं। ये सोचना चाहिए इस बात के ऊपर, और ये हमेशा के लिए
राइट फैजल साहब, आप कुछ पूछना शहीद चाहेंगे? साहब, ये जो आपने बात की आखिर में, सब लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर ये जो मंजरनामा है पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है, जो कौमी असम्बली के अंदर हुआ है, जिसका हवाला आपने अदालतों के फैसलों के हवाले से भी दिया, साजिश के हवाले से भी दिया कि पाकिस्तान में ये जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता, पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। डॉक्टर अताउर रहमान कुछ साल पहले, चौधरी साहब एक छोटी सी एक जुमला और कह दूं, चौधरी साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब एक डायरी का खत लेकर आए हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने उसके अंदर लिखा था कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत चलेगा। तो आप क्या वो डॉक्टर अताउर रहमान वाली चीज को टो कर रहे हैं या आप हालात को देखकर कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं तो जी हालात को देख के कह रहा हूं। मैंने सियासी होश संभाली 1977 की जो तहरीक थी, और उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम को और मार्शल लॉ को देखता चला आ रहा हूँ। पाकिस्तान में कभी भी सदारती निज़ाम का तजर्बा नहीं हुआ। हमने जो इकाइयाँ हैं पाकिस्तान को, उसको यकजा करने के लिए यही समझा कि सूबाई असम्बलियाँ होनी चाहिए, एक कौमी असम्बली होनी चाहिए, एक ईवान बाला होना चाहिए, और इस तरह हम इस निज़ाम को लेकर आगे बढ़ें। वो डिसरप्ट होता रहा मार्शल लॉ जर्नलों की वजह से। अब आप मुझे बताइए कि 75 बरस के बाद अगर आपका सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, तो क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को, जाहिर है एक मेरी नस्ल है जो 60s के अंदर है, एक वो लोग हैं जो अब टीन एज के अंदर हैं, और ये शऊर हम 15-18 हमने उम्र रखी है ना वोटर की। आप आज 13, 14, 15 साल के बच्चे से पूछ लें, वो आपसे ज्यादा मालूमात रखता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है कि जिंदगी को कैसे आगे बढ़ना है। फिर एक वक्त था कि जी हमारे यहाँ खवातीन की राय की कोई अहमियत ही नहीं होती थी, आज तक भी नहीं है। वैसे तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये उनकी निगेशन है दर हकीकत, लेकिन ये निज़ाम भी यहाँ पे चल रहा है। आज वो नहीं है। हर खातून खाना जो कोई बाहर का काम नहीं करती, आप उसको भी आप जरा बात करके देखें उसे, उसको हर चीज मालूम है, उसकी राय बन चुकी है, सही को सही समझती है, गलत को गलत समझती है। तो यकीनन काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इस वक्त जिनका जवाब लोग ढूंढना चाह रहे हैं, खुल के बात हो नहीं पा रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसामा, मुझे लग रहा है कि सबको अभी भी वक्त है कि मिलकर बैठें और इसका कोई हल निकालें। मेरी नजर में तो नए इलेक्शंस के अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा। विफाकी हुकूमत बन नहीं पा रही, आपके सामने ही है। वहां जो जिस तरह से जो मिनिस्ट्रियां कोई लेना चाह रहा है वो नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी इलेक्टेंट है, वो सिर्फ आईनी ओहदे चाहती है, उसको भी नजर आ रहा है कि हुकूमत तो चलनी है नहीं। तो हम ऐसी बदनामी मोल लें, जिस तरह वो कह रहे हैं कि 235 रुपए लीटर पेट्रोल करना पड़ जाएगा, ये शायद नवासी साहब इस तरफ ले जा रहे हैं मामला, और ये सिर्फ वक्ती वो कह रहे हैं कि हमने रोका हुआ है पेट्रोल को। तो उसके बाद क्या मुल्क में हालात होंगे, आप सोचिए जरा। और आप देखिए कि आईनी पीपल्स पार्टी लेना चाहती है, वहां वो काबीना में आना नहीं चाहती, वहां एक अलग मसला बना हुआ है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे धक्का किसने दिया, ये तो मुझे मरवा दिया, ये तो पता नहीं किसकी स्कीम थी, क्या करना चाह रहे थे। और अब आप देखिए पंजाब असेंबली में परवेज इलाही साहब पर भी तशद्दुद हो गया है, उन का भी घेराव हुआ है। तो अब ये दोनों तरफ हो गया काम, गिरफ्तारियां अब दोनों तरफ हो गई हैं। अब अगर ये वज़राना बन भी जाते हैं, जिसकी ख्वाहिश है कि ऊपर जनाब बादशाह सलामत है, नीचे जनाब वलीअहद बेटा, और ये दुनिया में कहीं नहीं आपको ये मिसाल मिलेगी कि जनाब नीचे हफ्जा शहबाज साहब, ऊपर वालिद साहब हैं, शहबाज शरीफ, ये इस तरह मुल्क चलेगा और उसको फिर लोग बर्दाश्त करेंगे और चलता रहेगा यहाँ से मामला। आगे आप देख ही रहे हैं वालिद साहब क्या करेंगे, बेटा आकर क्या कर लेगा। अभी सारा निजाम ये अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं कि जनाब ये केसेस हमने खत्म करने हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने किया क्या है, आप देखिए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अपने भाई के लिए जो मुजरिम है, जो मफरूर है, उनके लिए। और इसके अलावा क्या किया गया है जनाब, नैब के केसेस किस तरह खत्म करने हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस तरह से करनी है। अच्छा, पहले वो कभी लंगर खाना बंद करो, ये करो, पता लगता है कि नाम इसमें से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 5 दिन में 5 अफ्तार डिनर कर लिए उन्होंने, ये उन्होंने काम जरूर किया है। और उसके बाद वहां पर बुला के अपने कसीदे जरूर सुने हैं और गाने गवाए हैं कि जनाब शहबाज साहब। ये अगर वो काम कर रहे हैं, आगे भी ये होगा तो मुल्क बताएं किस तरह से चलेगा। ये इस तरह से अगर आगे मामला चलते रहेंगे तो बहुत ज्यादा बिगाड़ आता चला जाएगा। अभी भी सबको बैठकर, सब इदारों को बैठकर इसका कोई हल निकालना चाहिए, वरना मामला बहुत खराब हो जाएगा। सिर्फ सारे काम आप सुप्रीम कोर्ट से कराएंगे आप। अच्छा, वैसे बाबर साहब आप किस तरह देखते हैं, अभी एजाज साहब ने तो तजवीज़ दी है कि एक दिन का वक्फा कर लेना चाहिए, उसके बाद चैम्बर में बैठें या फिर कमेटी रूम में बैठकर दरमियान का रास्ता निकालें, फिर इजलास बुलाया जाए। होगा, चले मुझे ये समझा दें, ये सवाल पूछना चाहिए था हमें कि जनाब ये बता दें कि दरमियान का रास्ता क्या है।
दरमियान का रास्ता सिर्फ एक ही है कि नाराज अरकान वापस आ जाए, चौधरी पीरलाई साहब मेजोरिटी उनको मिल जाए और असम्बली उनको सीएम इलेक्ट कर ले। यही दरमियान का रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास। ना वो हाई कोर्ट को मानते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना वो आइन को मानते हैं, ना वो कानून को मानते हैं। मुझे अभी बार बार ये एक बात की जा रही थी, पुलिस कैसे आ गई, अदारे कैसे अंदर आ गए। 16 दिन से अभी तक आप असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे थे। 16 अप्रैल को बुलाया, हाई कोर्ट ने आपकी बात मान ली, आज इजलास होना है, सीएम का इलेक्शन होना है, होने दें। जिसके पास मेजोरिटी है वो जीत जाए। आपके पास जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं उनको अख्तियार करें, जो लोटे हुए हैं उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करें। क्या आपने कानून को अपने हाथ में लेना है? क्या आप ले चुके बाबा साहब ऑलरेडी अपने कानून अपने हाथ में ले चुके हैं, कानून के लंबे हाथ भी वहां तक पहुंच चुके हैं। आपके तज्ज़िये का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ ट्रांसमिशन में अमीर अब्बास साहब को, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। पहले साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की प्रेसिडेंशियल सिस्टम की कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल निज़ाम देखना चाहते थे। आखिर क्या वजह है कि ये निज़ाम हमारे यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा और जमहूरियत बार बार फेल होने के बाद भी वापस आ रही है? तलहा, ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। पहली बार इस पर रोशनी डाली थी 1998 में डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े साइंसदान हैं, आलम इस्लाम के बड़े साइंसदान हैं। वो एक ख़त लेकर आए। मैं उस वक्त एक जंग अखबार में काम करता था। वो ख़त लेकर आए और उस ख़त में उन्होंने ये बताया कि यह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डायरी का है और पाकिस्तान बनने से पहले वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह के निज़ाम हुकूमत होंगे, वो जब लिख रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा था और उसको ये दायरा किया। अच्छा, वो ख़त उन्होंने बाद में फिर वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई तो वो यही ख़त लेकर वहाँ गए और मुशर्रफ साहब ने उनको वज़ीर बनाया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर बने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर बने। रिसेंटली दोबारा जब क्राइसिस आया, जब हमने बोल की ट्रांसमिशन की तो हमने उन्होंने फिर ये कहा कि ख़त है मेरे पास, तो हमने टेलीविजन पर चलाया और उन्हें डिटेल बताया कि मैं लंदन से लेकर आया हूँ। ये कायदे आज़म की किताबें और डायरियाँ वहाँ की लाइब्रेरी के अंदर हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने के बाद पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत चाहते थे। ये डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने क्लेम किया, आप ट्रांसमिशन में उनको ले भी सकते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो ये सारा चौंकाने वाला मामला था। फिर आपने देखा मुख्तलिफ पटिशंस गई सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त चीफ जस्टिस तो नहीं थे, जस्टिस जनाब उमर अता बदियाल साहब, उन्होंने सारी पटिशंस को क्लब किया और उन्होंने रद्द कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, उन्होंने डिसमिस कर दिया। लेकिन वो सीन खड़ा है, वो सीन मौजूद है। अच्छा, अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आप ये प्राइम मिनिस्टर वाला इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट करते तो आपके ख्याल में वो कौन सा ओहदा रखते? ये सवाल इसके बहुत सारे खड़े हुए हैं, जो डॉक्टर अताउर रहमान ने भी खड़े किए और बहुत सारे दानिश्वरों ने खड़े किए, बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये मुमकिन नहीं है, हमारा सिस्टम ये है, ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पे 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, यहाँ पे ये फलाना ज़रूरत है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर चूंकि ये मामला हो गया था, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जितनी बार भी कामयाबी पाकिस्तान में हुई है, सिविलियन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं आया लेकिन मिलिट्री वाला जरूर आया, जिसके अंदर पाकिस्तान में बड़े बड़े मंसूबे, बड़ी बड़ी चीजें होती रही। तो लोग कहते हैं कि अगर ये सिविलियन हो जाए, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो पाकिस्तान में अच्छा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, स्टेट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो सकता है, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा बेहतर हो सकता है। तो ये सारी चीजें मनाजिर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली बोल की स्क्रीन पर, जिसमें देखा जा सकता है कि परवेज इलाही ने पट्टी बांधी हुई है, उनके हाथ पे कुछ निशान भी है, या वो दवाई के हैं या खून के हैं, और वो ऑक्सीजन भी इस वक्त ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और सीएम, ये रिलेशनशिप भी इस तरह का है कि इसमें वो तो माहौल बन ही जाएगा कि कैसा मुल्क है जिसके अंदर अब्बा जी जो हैं वो वजीर आजम हैं, बेटे साहब जो हैं वो सीएम हैं, और ये हालात हैं, इसमें बाकी मजीद चीजों की जरूरत कहाँ है। बिल्कुल सही कहा पैदा साहब आपने। अमीर अब्बास, आपकी तरफ आना चाहूंगा, सॉरी फॉर कमिंग टू यू लेट। ये बताइए कि आज की पूरे दिन की कार्रवाई के बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है कि जिन नुमाइंदों को हम अपना मैंडेट देके ऐवान में बैठाते हैं ताकि वो कानून साजी करें, मुल्क के हालात बेहतर करें, वो तो अपने हालात बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता है, थुक्कम थुक्का है, मार रहे हैं, एक दूसरे को हाथ तोड़ रहे हैं, मुंह तोड़ रहे हैं, नाक फाड़ रहे हैं। अवाम को क्या मैसेज जा रहा है और इसका इंपैक्ट इमरान खान साहब के आज के जलसे पर क्या होगा? अमीर अब्बास। तला, आपको ये खुशफहमी क्यों है कि पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक गया होगा? हमारा सर शर्म से झुकता है? कभी हमें शर्म आई है? मुझे आ जाती है अमीर अब्बास। नहीं, मैं तो बेसित कौम बात कर रहा हूं ना, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा ना। मिनहसल कौम, मुझे भी लगता है, ये इंप्रेशन है मुझे कि यार अब थोड़ी बहुत गैरत उम्मीद है मुझे अपनी कौम में, अपने नेशन में, कि अभी भी हम
ऐसी कौम है कि ऐसे ऐसे वाकयात को देख के शर्म से हमारा सर झुके? नहीं, जब सर शर्म से झुकता है तो फिर कौमें ऐसे वाकयात को होने नहीं देती हैं। गुज़श्ता 1.5 माह से जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, क्या वो इससे कदरे मुख्तलिफ था? इसी तरह की नौयत गुज़श्ता 1.5 माह से है ना मुल्क के अंदर। पहले पंजाब अखाड़ा बना हुआ था, अब मरकज़ था, अब पंजाब अखाड़ा बना हुआ है। वो जो सिंध हाउस के ऊपर और उसके गेट के ऊपर पीटीआई के MNAs ने जिस तरह से उछल कूद की और उसका गेट तोड़ा, और ये इलेक्टेड MNAs का ये काम है, ये वतीरा होता है। यकीनन नहीं, और आज यकीनन नहीं, नाउम्मीदी कुफर है अमीर अब्बास, नाउम्मीदी कुफर है। मुझे अपने रब पे यकीन है कि एक दिन आएगा जब हमारा पाकिस्तान पैरों पे खड़ा होगा और अच्छे सियासतदान आएंगे ऐवानों में। नहीं, वो देखिए, उम्मीद तो फिर अफ्रीका के किसी गांडे को भी हो सकती है कि उसको शेर और रीछ जो है उस पर हमला नहीं करेंगे। उम्मीद का तो कोई मुतबादल नहीं है ना। ये तो फिर एक ऐसा, हमने एक डेड हॉर्स पाला हुआ है कि जी हमें उम्मीद है और ना उम्मीद कुफ्र है। अमीर अब्बास, कौन सी सही, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो माहौल बना हुआ है, क्या पीटीआई को ये सूट करता है कि अदालतें इंटरवीन करें जैसे नेशनल असेंबली के मामले में किया था, और वो ये हुक्म दे दें कि भाई हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया जाए? देखिए, इन्होंने 9 अप्रैल को भी यही किया। यहाँ कौमी असम्बली के अंदर अदालत ने हुक्म दिया था कि 9 अप्रैल को इजलास लगेगा, सुबह 10:30 बजे इजलास शुरू होगा, और उस फैसले की रूह ये थी कि स्पीकर इजलास शुरू करके और वोटिंग करवाएंगे। इन्होंने सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 11:57 तक तकरीबन 14 घंटे इन्होंने वोटिंग नहीं करवाई। 14 घंटे, इसका मतलब है इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह की तस्दीक की। पूरा मुल्क रियली सॉरी अमीर अब्बास, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी और यही सवाल मैं बाद में उसामा से भी करूंगी। आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अभी इजलास की जो प्रोसीडिंग है वो किस तरह चल रही है। आरिफ, बताइएगा। इजलास शुरू हो चुका है, डिप्टी स्पीकर भी अपनी चेयर के ऊपर बैठे हैं और इजलास वो कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नाराबाजी काफ़ी शदीद हो रही है दोनों जानिब से। तो इस वक्त वो गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ कुछ सुन पाए और वो ऐलान कर सके कि वोटिंग का अमल जो वो शुरू किया जा सके। लेकिन हंगामा रही इतनी ज़्यादा है, और क्योंकि पुलिस एहलकार उन्हें स्पीकर डाइस का घेराव किया हुआ है, तो काफ़ी हुकूमती अरकान कोशिश कर रहे हैं कि वो स्पीकर डाइस के ऊपर जाए और हंगामा राई करें और इससे इजलास में मजीद तखीर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर इस वक्त दोनों जानिब से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हाउस को कंट्रोल किया जा सके, और दोनों जानिब से हुकूमती अरकान को भी कहा जा रहा है कि वो अपनी बेंचों पर बैठे, और अपोजिशन अरकान को भी कहा जा रहा है वो भी अपनी बेंचों पर बैठे हैं ताकि काउंटिंग के अमल को जो है वो शुरू किया जा सके। लेकिन ताहाल इस वक्त जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। दोनों जानिब से ना हुकूमती अरकान अपने बेंचेस पर बैठ रहे हैं और ना ही अपोजिशन के अरकान असम्बली अपने बेंचेस पर बैठ रहे हैं। और एंटी राइट फोर्स, पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी, पुलिस एहलकार, खवातीन पुलिस एहलकार काफ़ी बड़ी तादाद में ईवान के अंदर मौजूद है, और ये पहली बार हुआ है कि ईवान के अंदर पुलिस जो है वो आई है और उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल संभाला है सिक्योरिटी का। तो ये इस वक्त हंगामा राई की सूरत नजर आ रही है। ईवान इस वक्त मछली मंडी का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा है और लोटे उछाले जा रहे हैं, बैनर्स उछाले जा रहे हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है हुकूमती अरकान की जानिब से कि ये इजलास ना चल पाए और आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ना हो सके। परवेज अलाई चूंकि वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, वो जख्मी हो गए हैं, वो इस वक्त तो आरिफ, जो लेडी कांस्टेबल्स हैं वो यहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल कर रही हैं? क्या खवातीन को अलग किया गया है, हो क्या रहा है? जी, खवातीन को अलग तो नहीं किया गया, अलबत्ता खवातीन एहलकारों को इस वजह से लाया गया कि अगर खवातीन ज्यादा झगड़ा करें या हंगामा राई करें, स्पीकर डाइस के ऊपर आने की कोशिश करें, तो मर्द जो पुलिस एहलकार है वो उन्हें पीछे ना हटाएं, बल्कि खवातीन पुलिस एहलकार जो है उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करें। तो इस वजह से वो पुलिस एहलकार की खवातीन जो है वो स्पीकर डाइस के पास मौजूद है और कोशिश कर रही है कि खवातीन MPs जो है वो स्पीकर डाइस का घेराव ना करें, वो उन्हें तंग ना करें। ठीक है आरिफ, ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। उसामा, लग ये रहा है कि नई कोशिश उस तरीके से कामयाब हो पाएगी कि इजलास आज ये हो जाए, वोटिंग कराई जाए। मेरा आपसे भी वही सवाल है जो मैंने अभी अमीर अब्बास से किया था कि क्या अदालतें इंटरवीन करें? अच्छा, उसामा मेरे साथ नहीं है, मैं अब आपकी तरफ अमीर अब्बास दोबारा आती हूँ। मैं हमजा शहबाज वज़ीर आला बने, अदालतें ये कहें, मैं ये नहीं कह रही,
अगर अदालतें ये पाबंद कर देती हैं कि भी वोटिंग करानी है, आपने कराई जाए, जैसे नेशनल असेंबली में हुई थी, और पीटीआई का ये मौकिफ की भी साजिश है हमारे खिलाफ, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, ये सूट करता है पीटीआई को कि अदालतें में इंटरवीन करें और ये साजिश के तौर पर अवाम इस सबको देखें? देखिए सारिश, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था या लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था, उसका मतलब तो यही था कि आप इजलास बुलाएं और इजलास की कार्रवाई करें, यानी लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करें। तो ये हुक्म तो यही था बादियो नज़र में अदालत का, क्योंकि इस वक्त पंजाब के अंदर गुज़श्ता 10-12 दिन से कोई हुकूमत नहीं है, कोई काबीना नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12-12.5 करोड़ लोग हैं, वो किसके रहमो करम पर सर्वाइव कर रहे हैं? इतना बड़ा वैक्यूम इस वक्त गवर्नेंस का पंजाब के अंदर चल रहा है। उस्मान बुज़दार जब पूरे उरूज के ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी तो इस वक्त वो एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर है, वो कैसे पंजाब को चला सकते हैं? जो अदालत का फैसला था, उस फैसले की रूह तो यही थी कि आप आज इजलास को बुलाएंगे, क्योंकि पहले इन्होंने इजलास नहीं बुलाने दिया। इन्होंने कहा कि तोड़ फोड़ हुई थी, इन्होंने वहाँ पे फेंसिंग कर दी, वहाँ पे पुलिस खड़ी कर दी, दरवाजे बंद कर दिए असेंबली के, और कहा कि वहाँ मेंटेनेंस हो रही है। मेंटेनेंस हो गई, इजलास आज 16 को बुलाया जाना था, उसका मतलब यही था कि आप वोटिंग करवाएंगे लीडर ऑफ द हाउस के लिए। तो ये बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर रहे हैं, सही। ये तसादुम की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो कोई ना कोई फैसला जो है वो बहरहाल अदालत, अगर कासिम सूरी के फैसले को, जैसे अदालत ने कहा कि वो कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर अदालत कासिम सूरी के हवाले से ये भी फैसला कर देती कि कानून और आइन तोड़ने की सजा क्या बनती है, तो शायद आज ये ना रिपीट हो रहा होता। राइट अमीर अब्बास, फैसल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा कि जब पहले अदालत ने हुक्म दिया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया जाए नेशनल असेंबली में, तो रात के 11:51 हो गए थे। आज भी लगता है अदालती हुक्म पर अमल दरामद होने में रात के 11:55 हो जाएंगे। ये मुल्क बना रमजान में था, बदलेगा भी रमजान में? ये आपने एक अलग सवाल कर लिया है। रमज़ान की अक़ीदत, मोहब्बत और पाकिस्तान का बनना, इसको मेरे ख्याल अलग रखते हैं। असल में दो नज़रिए हैं इस वक्त जो चल रहे हैं। एक तो ये है कि अदालतों के फैसले पर लाजिम है कि अमल दरामद हो और वो होना चाहिए। दूसरा ये है जो पीटीआई के लोग कह रहे हैं, और भी सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग ये नुक्ता रखते हैं, ये नज़रिया रखते हैं कि पार्लियामेंट के मामलात अदालत में नहीं जाने चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कुछ भी हो जाए नहीं जाने चाहिए, और असल मामला साजिश का था, उस साजिश को डिस्कस होना चाहिए था, उसको उस फोरम पे आना चाहिए था, और वो कई चीज़ें बाद में जाने के बाद उस जानिब थोड़ा सा माजरत। खावर अब्बास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ हमें अपडेट करना चाहते हैं। जी खावर, क्या इत्तलात हैं आपके पास? कुछ जख्मी अरकान की फुटेज भी हम देख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तला के शदीद लड़ाई झगड़ा हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर और गुत्थम गुत्था हो गए अरकान। इससे कबल जो है वो पुलिस को भी बुला लिया गया था, पुलिस ने बाद अरकान को जो है हिरासत में भी ले लिया था, जिसको बाद में छोड़ दिया गया। और अब जो है इस हमले और तशद्दुद के दरमियान स्पीकर परवेज इलाही भी जख्मी हुए हैं। उनकी फुटेज आप देख सकते हैं। उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि जो मेरे पे हमला करवाया गया है उसके मरकजी मुलजिम जो है वो हमजा शहबाज है, तशद्दुद से मेरा बाजू टूट गया है, मैं पीछे सीट पर बैठा हुआ था कि गुंडों ने वहां आकर मुझ पर तशद्दुद किया और हमजा के कहने पर उन्होंने मुझे टारगेट करके हमला किया है। जबकि जो राजा बशारत हैं वो असम्बली अरकान को बाहर ले गए हैं। इस वक्त असम्बली में शदीद सूरत हाल जो है वो शदीद है और जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी हैं उन्होंने जो है वो आकर अपनी सीट संभाल रखी है और उनकी जानिब से कार्रवाई का आगाज भी हो चुका है। और दूसरी जानिब जो है वो आप देख सकते हैं कि जो तहरीके इंसाफ के और काफ लीग के अरकान हैं वो असम्बली से बाहर जा रहे हैं और इस वक्त खासा तनाव है जिसको हल करवाने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी ने तमाम मामला अमूर संभाल लिए हैं। सही, रेस्क्यू की ठीक है खावर, आप मेरे साथ ही रहेगा। जाफर बिन यार भी में ज्वाइन कर चुके हैं, वो असेंबली हॉल के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जाफर, आप यहाँ पर बाहर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? असेंबली हॉल में जो सुबह से तनाजा चल रहा था, अंदर शदीद जो हंगामा रही, लड़ाई, लातों गुस्सों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अभी चंद सेकंड पहले जो काफ लीग और अपोजिशन काफ लीग और पीटीआई के इत्तेहादी अरकान है उन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। राजा बिशारत सबको लेकर असेंबली से बाहर आ गया, जिस पर नून लीग की जानब से हमजा के नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम अरकान जिनका तल्लुक काफ लीग और पीटीआई से वो असेंबली से बाहर आ चुके हैं। दोस्त मुजाहिरीन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान उन पर लोटे भी फेंके जाते रहे। फयाज चौहान जो वो डायस पे खड़े हो गए, उन्होंने मुतद्दद बार उन पर लोटे फेंके, लेकिन इसके बावजूद जो दो
दोस्तमजारी उन्होंने दूसरी तरफ सेक्रेटरी असेंबली वो अपनी कार्रवाई जारी रखे थे, लेकिन जो काफी देर तक ये तनाजा चलता रहा, जिसके बाद राजा बिशारत उठे और उन्होंने अपने तमाम जो अरकान थे काफ लीग के और पीटीआई के सबको कहा कि बाहर आ जाए, जिसके बाद तमाम अरकान जो है वो बाहर आ चुके हैं। जी बाहर क्या कर रहे हैं? बाहर कोई मंसूबाबंदी की जा रही है, मुलाकातें की जा रही हैं, कारकुनान को जमा किया जा रहा है, बाहर क्या हो रहा है असेंबली के? जाफर जी बिल्कुल, अभी इस हवाले से जो आइंदा का नया अमल है वो नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अपने राजा बिशारत अपने चैम्बर में चले गए हैं और उसके बाद यही कहा जा रहा है कि मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी, बताया जाएगा। लेकिन जो नून लीग असेंबली के अंदर सिर्फ अब नून लीग के और पुलिस की एक बहुत भारी तादाद मौजूद रह गई है, जिस पर हमजा शहबाज शरीफ के नारे लगाए जा रहे हैं। अरकान जो खवातीन अरकान असेंबली है उनकी जानब से नून लीग के तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त असेंबली में मौजूद है, लेकिन जब हम बात करें काफ लीग की और पीटीआई के तमाम जो लोग हैं अपनी सीटों से उठकर चले गए हैं। शायद जो राजा बिशारत है वो अपने चैम्बर में चलेंगे। इस दौरान काफी लोग जख्मी भी हुई। फिलहाल आइंदा का क्या नया अमल होगा वो उसका फैसला नहीं किया जा सका, लेकिन दोस्त मर्दारी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। उनके आगे पुलिस की भारी नफरी ने उनको घेर रखा था, जिसके बावजूद वो बोलते रहे, उन पर लोटे फेंके जाते रहे, लेकिन दोस्त मर्दारी ने कार्रवाई जारी रखी। और अभी थोड़ी देर तक ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद इजलास में बाकायदा फैसला हो जाएगा और आइंदा कौन वजीर आला हो जाएगा उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। जाफर ये जानना बहुत जरूरी है कि इफ्तारी में बहुत कम वक्त बचा है, घंटे के करीब इफ्तारी में है इस वक्त, तो क्या ब्रेक दे दी जाएगी और फिर आगे इजलास कंटिन्यू किया जाएगा, फिर उसी तरह रात को वोटिंग होगी? आप कुछ बताएंगे इस बारे में? जी तला, जिस तरह सूरत नजर आ रही है, लग तो रहा है कि इफ्तारी से पहले ये फैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि काफ लीग और पीटीआई के तमाम तादीद है जो वो असेंबली से बाहर उठकर चले गए हैं। सिर्फ नून लीग के यानी असेंबली में आपको हंगामा करने वाला बचा ही नहीं? जी बिल्कुल, हमने ठीक है, अब हंगामा करने वाला को नहीं बचा, लोटे फेंकने वाला को नहीं बचा। लोटे वही पड़े हैं, लेकिन जो उनको लोटों को लेके आए थे वो सारे लोग अरकान असेंबली बाहर चले गए, जिसके बाद एक दफा असेंबली में जो उस तरह तो शोर शराबा नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो नून लीग के अरकान है वो जाहिर बात हमजा शहबाज शरीफ के हक में नारे लगा रहे हैं। और शायद ये आ रहा है कि इफ्तारी से पहले जो वॉकआउट हो गया है तो क्या प्रोसीडिंग चल रही है या रुक गई है? जी बिल्कुल, वॉकआउट होने के बाद आपको बता रहा हूँ कि दोस्त मोहम्मद मजारी जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने जब शोर शराबा चल रहा था उस वक्त भी अपनी कार्रवाई जारी रखी थी। जो मुलाजमीन है, सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने उनको घेरे में रखा, लेकिन वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए थे। आवाज उनकी नहीं थी आ रही, लेकिन टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता था, क्योंकि नीचे से बहुत शोर था जो उन पर लोटे फेंके जा रहे थे, लेकिन वो कार्रवाई जारी रखी थी। अब ये शायद खदशा किया गया कि जिस तरह काफ लीग और पीटीआई के लोग उठकर बाहर चले गए हैं, वॉकआउट कर गए, शायद लग ये रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ का जो इंतखाब कर लिया जाएगा रह गया, उसमें ये फैसला कर लिया जाएगा कि आइंदा की क्या सूरत हाल है। जी राइट, जाफर बिन यार हमें बड़ी खबर से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त काफ लीग ने और पीटीआई के अरकान ने पंजाब असेंबली से वॉकआउट कर दिया है, जिसके बाद नून लीग के अरकान इस वक्त असेंबली में पाए जाते हैं और डिप्टी स्पीकर मजारी साहब इस वक्त ऐवान का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं, सेशन आगे बढ़ा रहे हैं और लग ये रहा है कि करवाई जाएगी अब से कुछ ही लम्हों बाद। इफ्तारी से पहले पहले ये टारगेट अचीव किया जाएगा कि हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बनाया जाए। इस वोटिंग के बाद आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी किस तरह परवेज इलाही बाहर जा रहे हैं जख्मी हालत में, ऑक्सीजन गुत्थम गुत्था रहा। पूरा दिन आज बहुत हैपनिंग डे था पंजाब असेंबली के लिए। आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदे हमें मजीद बताएंगे इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स। जी आरिफ। 22 साल की चेयर थी, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उससे पामाल किया, उसके ऊपर आरिफ मलिक की आवाज हमें आनी पा रही है, हम उनसे फिर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अभी सूरत हाल ये कि काफ लीग और पीटीआई के अरकान असेंबली से वॉकआउट कर गए हैं और अंदर मौजूद हैं नून लीग के अरकान जो कि हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। लोटे अलबत्ता अंदर ही पड़े हैं, लेकिन जो लोटे लेकर आए थे वो यहाँ से जा चुके हैं और अफ्तारी का वक्त भी कुछ करीब ही है, लेकिन बिल्कुल वक्फा नहीं लिया गया, इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, रमजान के मुबारक महीने में यकीनन अरकान असेंबली के रोजे भी होंगे और इस तरह गुत्थम गुत्था होने के बाद एक दूसरे का खून निकालने के बाद वो रोजे तो टूट गए होंगे, लेकिन इत्तलात यही आ रही है कि इस वक्त जो पीटीआई के अरकान थे, काफ लीग के अरकान थे, वो बाहर चले गए हैं, असेंबली में पुरअमन हो चुकी है सूरत हाल और अब
नून लीगी रहनुमा बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जो आप इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो राइट नाउ लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जितने भी अराकीन शोर गुल कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, वो वॉकआउट कर चुके हैं। लोटे फेंकने वाले वॉकआउट कर चुके हैं। इस सारी सिचुएशन में मैं आपसे भी सवाल करती हूँ, आपको अवाम की पल्स क्या कह रही होगी इस वक्त सब देखने के बाद? यकीनन अफसोस का मकाम है सहरिश, हम अवाम के नुमाइंदे हैं और हम उनकी ज़बान बोलने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे एक महज़ब रवैया इख्तियार करें, अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर इकदाम और अपने अल्फाज का चुनाव करें। लेकिन अगर इस तरह का उनका बिहेवियर होगा कि एक दूसरे को घूसे लातों मारकर खून कर रहे हैं तो यकीनन हर पाकिस्तानी का दिल रोएगा। बिल्कुल। और आज जो चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि बड़े कदावर सियासतदान हैं, बड़े वज़ादारी है उनकी, उनके साथ जो हुआ है वो तो बहुत ही काबिल मजम्मत है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मुझ पे जो हमला किया है इसमें जो सबसे बड़ा मुजरम है वो है हमजा शहबाज शरीफ। उसके कहने के ऊपर उसके कहने के ऊपर ये प्लान बना है। आपने देखा कि सारे दौड़ते आए हैं और मेरी निशानदेही, मैं हालांकि पीछे आराम से बैठा हुआ था, लोगों को मना कर रहा था कि ना अपने बंदे बुलाएं। पीटीआई को मैंने कहा जी कि आप भी बंदे ना बुलाएं, ये हमजा के बंदे थे जिन्होंने सारा काम किया है। और ख़ास तौर पे मुझे टारगेट करके ये हमजा शहबाज शरीफ है, उसने करवाया है मुझ पे हमला। और सोची समझी साल से ये घर से लेके आए थे बंदे, और ये सारे, और इसमें आईजी शामिल है, इसमें सारी इंतज़ामिया शामिल है। खुद शहबाज शरीफ का टेलीफोन भी आया था कि पकड़ के तो इनको ये करो, ज़बरदस्ती इनके साथ करो। तो आज ये देखें, इतनी ज़िंदगी में ये तो उस दौर में भी नहीं हुआ था, किसी दौर में नहीं हुआ जो इस तरह का इन्होंने। मैं अभी भी कस्टोडियन हूँ हाउस का, मैं स्पीकर हूँ। अगर स्पीकर के साथ ये हो रहा है तो फिर इनकी कौन सी जमहूरियत है? ये शरीफों की ये जमहूरियत है। देखा ये देखे, मेरा बाजू तोड़ दिया इन्होंने मार मार के, और मेरा सांस रुका हुआ है, ऑक्सीजन मुझे लगानी पड़ गई है। और ये है इनकी असल जमहूरियत। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा, और ये इनके कहने के ऊपर जो है इन्होंने ये मेरे साथ हमलावर हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहा हूँ, मैं इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करता रहा हूँ। इनकी हर मुश्किल वक्त में जब भी ये खबीस फंसते थे तो मैं उन्होंने मुझे आज ये सिला दिया। ये है इनकी ज़िंदगियत, ये इनकी ज़िंदगियत है, ये इनकी सोच है, ये इनका किरदार है। ये इन्होंने आज जो किया है ये इन्होंने आपके सामने करके रख दिया। मेरी किसी से कोई अपील नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला से मैं अपील करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो, और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक। मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह चौधरी परवेज इलाही बख्शने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो भी रोज़े क़यामत तक। उनकी जानिब से कहा है कि इन्होंने किया है, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर में जारी करता रहा हूँ, इनके मसले में हल करता रहा हूँ। शहबाज शरीफ का तो नाम नहीं लिया, हमजा शहबाज का उन्होंने बिल्कुल नाम लिया है कि इसकी वहाँ पर के सब कुछ हुआ है। फ़ोन कॉल करके बाकायदा इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। मैं पीछे आराम से अपनी सीट पे बैठा हुआ था और ये जत्था मेरी तरफ आया और आकर मुझ पर हमलावर हो गया। मेरी बाजू इन्होंने तोड़ दी है, मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जमहूरियत के तसलसल पे भी उन्होंने बात की है कि ये जमहूरियत है। अल्लाह से दुआ ये की है कि मैंने बख्शूंगा नहीं रोज़े क़यामत तक जो उन्होंने मेरे साथ किया है, अल्लाह इसका हिसाब ले। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कस्टोडियन हूँ हाउस का, और मेरे साथ इन्होंने ये किया, मेरा बाजू तोड़ दिया है। वैसे फैसल साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कस्टोडियन तो ये थे, लेकिन जब ये इलेक्शन लड़े थे शायद इनके इख्तियारात अभी बहाल नहीं हुए थे। नहीं, उनका कहने का मतलब यही था कि मैं स्पीकर रहा हूँ यहाँ का, अभी तो कैंडिडेट हैं CM के। लेकिन बहरहाल बहुत दुख की बात है, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं उनके बाजू को चोट लगी है और उनकी ऑक्सीजन, बुजुर्ग हैं, जाहिर है कि जिस अंदाज से हुआ है तो उनकी ऑक्सीजन में कमी हुई है। ये होना नहीं चाहिए था, ये वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। आज अभी खाली चौधरी परवेज इलाही साहब हैं बता रहे हैं, और रहनुमा भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है। उन्होंने हमजा शहबाज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि हमजा शहबाज के कहने पर उन पर हमला हुआ है। हमजा शहबाज CM के कैंडिडेट हैं, ये 2 ही कैंडिडेट हैं, और इस सारे सूरत हाल के अंदर
वो उस वक्त जब बात कर रहे थे कि इन्होंने थम्स अप किया है, ये वो वाला मंजर भी आया है कि शायद इस थम्स अप के बाद ही हुआ ये, क्योंकि सीधे हाथ का ही था। लेकिन बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या है। यकीनन फैसल साहब जितनी मजम्मत की जाए इसकी कम है। हमारे साथ मौजूद हैं खावर अब्बास, ब्यूरो चीफ लाहौर। खावर, इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स क्या है असेंबली में? अब अपोजिशन PTI और काफ लीग वाले तो बाहर आ गए हैं, नून लीग वाले अंदर बैठे हैं। कहा यह जा रहा था, एक्सपेक्ट ही किया जा रहा, तवक्को ये की जा रही थी कि इफ्तारी से पहले ही वो हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब करवा लेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इस वक्त, क्या हो रहा है हाउस में? देखिए तला, इसके हवाले से हमने दोपहर ही आगाह कर दिया था कि जो डिप्टी स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, उनका ये इरादा था मुकम्मल कि उनका कहना था कि ये हाई कोर्ट के आर्डर हैं कि ये इंतखाबात का अमल आज ही करवाया जाए, तो हर सूरत में ये इंतखाबात आज ही करवाऊंगा और कोई माइका लाल मुझे रोक नहीं सकता। और उनकी गुफ्तगू के मुताबिक इस वक्त जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर वजीर आला के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, इजलास शुरू हो चुका है। सदारत इस इजलास की डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी कर रहे हैं और जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मेंबरान हैं वो असम्बली से वॉकआउट करके बाहर जा चुके हैं। जबकि जो अपोजिशन है उनका ये दावा था कि उनके पास पहले ही मतलूबा हदफ से जायद तादाद मौजूद है मेंबरान असम्बली की, और वो आसानी से जो है वो हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब कर लेंगे। और अब जो है वो वजीर आला मुंतखब करने का अमल शुरू है इस वक्त असम्बली के अंदर और वोटिंग की जा रही है। और इसके वोट करने का जो तरीका का तय हुआ था कि अगर काफ लीग और तहरीक इंसाफ भी अंदर होती तो एक जानिब जो है वो अपोजिशन के अफराद इकट्ठे हो जाते या वो अफराद इकट्ठे हो जाते जो हमजा शहबाज को वोट देना चाहते हैं, और दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज अलाई साहब को वोट देना चाहते हैं वो इकट्ठे हो जाते। इस वक्त चूंकि एक पार्टी अंदर मौजूद नहीं है, दूसरी पार्टी के ही अंदर अफराद मौजूद हैं। इजलास शुरू करके उनकी गिनती की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, और वहां पर मौजूद अफराद जो है वो हमजा शहबाज के हक में वोट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कुछ ही देर में कुछ ही लम्हों में खबर आ जाएगी कि हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। और असेंबली के बाहर कोई तैयारियां, कोई शहर की अपडेट्स के भाई जश्न की तैयारियां, सेलिब्रेशंस कुछ हैं इस बारे में इत्तलात? बिल्कुल, ये देखिए कि जब भी कोई पार्टी जीतती है तो जीत का जश्न जरूर मनाती है। बाज़ तंजीमें जो इनकी हैं, जो इनके विंग्स हैं, उन्होंने तैयारी कर रखी है सुबह से ही, बल्कि गुज़श्ता रोज से ही उन्होंने ऐलान कर दिए थे कि कल जो है वो पंजाब के अंदर से तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून और मुतहदा अपोजिशन की हुकूमत कायम होगी, जिस पर जश्न किया जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ बांटने की तकरीबात का भी इंतजाम किया जा रहा है, चूँकि रोजे हैं और रोजे का एहतराम भी मौजूद है, और रोजे के बाद ही जो है वो असल जश्न मनाया जा सकेगा इनकी जानिब से। और जो भी खाने पीने की अशिया, मिठाइयाँ तकसीम होंगी। खबर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा खबर कि दो रुकन थे असेंबली के जो कि इस वक्त लड़ रहे थे वजीर आला पंजाब की सीट के लिए। एक हमजा शहबाज थे, एक परवेज इलाही थे। परवेज इलाही का तो हाथ टूट गया, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, काफी जख्मी नजर आए। हमजा शहबाज बचे रहे? बिल्कुल तलहा, हमने इस तमाम मामले में हमजा शहबाज को कहीं करीब भी नहीं देखा। वो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, ये शुरू से उनका एक रवैया रहा है कि वो थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा दूर बैठते हैं। और जो है जब ये हालात ख़राब हुए तो उस वक्त पहले से ही तमाम अफराद को अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि जब डिप्टी स्पीकर आए हैं तो उन्हें इस हद तक अंदाज़ा बात का था। इससे कबल वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुके थे कि फरीकैन चाहेंगे कि हालात ख़राब किए जाएँ, कशीदा किए जाएँ, मगर हम कोशिश करेंगे पुरअमन तरीके से इजलास को चलाया जा सके। तो जैसे ही वो दाखिल हुए तो हुकूमती अरकान की जानिब से पहले उन पर लोटे फेंके गए, उसके बाद कुछ हुकूमती अरकान जो है वो स्टेज पर चढ़ गए। ये भी बताइएगा कि गिरफ्तारियां भी तो अमल में आई थी अरकान असेंबली की, उनकी क्या वापसी हो गई? अभी भी वो अरेस्ट ही हैं और उनके बगैर ये फिर किस तरह अमल आगे बढ़ेगा? देखिए सैरिश, उन्हें हिरासत में लिया गया था और उसी वक्त उन्हें छोड़ दिया गया था। हिरासत में लेने का मकसद ये था कि वक्ती तौर पर अमन कायम किया जा सके और एक इंतजामिया की या सिक्योरिटी इदारों की रिट कायम की जा सके और बताया जा सके कि अगर कोई बंदा कानून की पासदारी नहीं करेगा, इंतशार फैलाएगा या कोई वायलेशन करेगा तो उसको फौरी हिरासत में लिया जा सकता है। इख्तियारात स्पीकर की जानिब से मुंतकिल किए जा चुके थे। ये पैगाम देना मकसद था और उन्हें जब हिरासत में लिया गया तो उससे कुछ ही देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि जो दो मुस्लिम लीगी रहनुमा थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की हिरासत में थे तशद्दुद केस में, उन्हें भी आज वोट डालने के लिए छोड़ दिया गया था। और अगर उन्हें छोड़ दिया जाता और इन अफराद को हिरासत में रखा जाता तो भी एक सवालिया निशान होता। इसलिए फौरी तौर पर इन अफराद को भी हिरासत से
रिहा कर दिया गया। इनकी जो है अभी कहीं मुंतकिल नहीं किया गया था, असेंबली के अहाता में इन्हें हिरासत में लिया गया था और वहीं पर छोड़ दिया गया ताकि ये अपने वोटिंग के अमल का हिस्सा बन सके और अपना वोट कास्ट कर सकें। मगर चूंकि इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ और काफ लीग वॉकआउट कर चुके हैं, इस इजलास का बाहर जा चुके हैं, इसलिए वो अफराद भी उनके साथ ही मौजूद है और वो भी वोट कास्ट नहीं करेंगे। अंदर इस वक्त असेंबली के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुतहदा अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राह-ए-हक पार्टी और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान मौजूद हैं जो हमजा शहबाज के हक में वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है काविर, आप हमारे साथ रहिएगा। अब अमीर अब्बास भी मेरे साथ ही मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीर अब्बास, इस सारी सूरत हाल में किसने गेन किया, किसने लूज किया और अवाम की पल्स आप क्या देख रहे हैं? मेरा ख्याल है इन सब की अपनी अपनी अनाएँ हैं, सारी सियासी जमातों की, और इनकी अनाओं की भेंट चढ़ रहा है पाकिस्तान का जो हमारा निज़ाम है और हमारी जमहूरियत, हमारा आइन, कानून, हर चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये सब समझते हैं कि हुक्मरानी इनका हक है और वो हक इनसे कुछ छीन नहीं सकता। हालांकि उसूली तौर पे अगर आप देखें तो आज पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द हाउस अगर आप नंबर्स गेम के हिसाब से देखें तो वो परवेज़ इलाही साहब को होना चाहिए, लेकिन चूँकि ऑपोजिशन ने, हमजा शहबाज ने इनके लोगों को तोड़ लिया और इनको नज़र आ रहा था कि अब ये लीडर ऑफ द हाउस नहीं बन सकते और उसके बाद फिर इनके लोगों ने वहाँ पे सारा हंगामा बर्पा किया। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एक प्रोसेस है, आप उसको चलने दें। जो लोग आपके साथ डिफेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान का आइन मौजूद है, उसमें डिफेक्शन क्लॉज के तहत ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आप नाअहली का रेफरेंस या डी सीट करने का रेफरेंस भेज सकते हैं। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सदारती रेफरेंस का फ़ैसला आना बाकी है, हो सकता है वहाँ से तहरीक इंसाफ के हक़ में को बहुत बड़ा फ़ैसला आ जाए और अदालत डिक्लेयर कर दे कि जो लोग डिफेक्शन क्लॉज के तहत डी सीट होंगे वो 5 साल के लिए या ताहयात नाअहल होंगे। लेकिन ये जो कुछ हुआ ये इंतहाई गैर ज़रूरी है और ये क्रिमिनल है। मेरा ख्याल है इसको किसी सूरत में इसकी तायद नहीं की जा सकती है। मैं पहले भी आपके सामने जिक्र कर रहा था कि कौमी असम्बली में भी सिर्फ ये मनाजिर नहीं थे, लेकिन कौमी असम्बली में भी देखिए अभी सादा लिबास में पुलिस वाले स्पीकर डायस के गिर्द खड़े, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और कार्रवाई इजलास की हो रही है, वो आज नहीं रुकने वाली। जी, कार्रवाई तो जारी बात है अदालती फैसले के तहत आज होना थी और फैज़ुल हसन चौहान साहब जो फरमा रहे हैं, चौहान साहब 3.5 साल यही करते रहे। पहले उस्मान बुज़दार साहब की बार बार तर्जुमानी करते रहे, जब उन्हें वहाँ से बार बार हटाया गया तो फिर अब उन्हें परवेज़ इलाही साहब की तर्जुमानी पर लगा दिया गया और उनकी बदकिस्मती ये है कि वो परवेज़ इलाही साहब के साथ लगे तो परवेज़ इलाही साहब भी वज़ीर आला जो है वो बनते बनते रह गए। और अब देखते हैं, अब कुछ देर के बाद अगर गिनती पूरी हो जाती है, वैसे तो वो 199 का दावा कर रही थी ऑपोजिशन के, हमारे पास 199 लोग हैं और परवेज़ इलाही साहब ने दावा किया था उनके पास 189 लोग हैं, लेकिन वो तो अब उनके लोग मौजूद नहीं है। तो अमीर अब्बास, अभी समीर साहब ने बात करते हुए कहा था कि जो कुछ हुआ है ना इसका जवाब कराची में मिल जाएगा। और अमीर, एक और मेरा एडेड क्वेश्चन इसमें यह भी है कि क्या ये पाकिस्तान की तारीख का एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला? जी बिल्कुल, ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती है पहले कि बाप वज़ीर आज़म हो और बेटा वज़ीर आला हो, तो ये पहली बार हो रहा है। और एक ये भी नज़ीर है जो शायद नहीं पहले मिलती कि शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बने वो इससे पहले तकरीबन 12.5 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनसे पहले कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बना जो 12.5 साल चीफ मिनिस्टर भी रहा हो किसी सूबे का, और एक ही पार्टी से दोनों बाप बेटा का ताल्लुक़ है। इस पे अगेन तनकीद भी हो रही है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, ऊपर बाप है नीचे बेटा है। लेकिन सियासत आप देख लें तला और सैरिश के ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये कॉम्बिनेशन आगे आने वाले इलेक्शन में क्या उसका इफेक्ट होगा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए इलेक्शन से पहले जब ये कैंपेनिंग होती है तो फिर बड़ी इस तरह की बातें होती है, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, वादे वहीद हो रहे हैं,
और जाहिर सी बात है अब पीएम अगर बाप है तो पंजाब में कदरे आसानी भी हुई होगी, तो इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले इलेक्शन पे क्या होगा फिर? जी बिल्कुल ना, आप इससे पहले ये देख लेना, वो भी तो एक तारीख ही थी ना कि एक भाई वज़ीर आज़म था और दूसरा भाई वज़ीर आला था। वो भी तो तारीख ही थी ना, वो भी इससे पहले कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि इधर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, उधर शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर, और अब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन गया, बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया। और जैसे आप कह रही हैं कि आगे इलेक्शन है, रथलेस पॉलिटिक्स है, कोई उसूल नहीं है सियासत के अंदर, खुल के यकीनन अमीर अब्बास अगले इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश करेगी पीएमएलएन, यकीनन मैनेज करने की कोशिश करेगी। बड़ा तारीख साज दिन है आज देखें, आज बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं पाकिस्तान में। एक्स प्राइम मिनिस्टर पहली बार स्पीकर नेशनल असेंबली बने, पहली बार हमने पंजाब असेंबली में इस लेवल का तशद्दुद देखा, पहली बार हमने देखा पुलिस पंजाब असेंबली के अंदर आई है, एंटी राइट पुलिस, यानी हेलमेट्स और सारे गार्ड वार्ड्स पहन के। पहली बार आप हम देखने जा रहे हैं कि बाप पीएम बेटा सीएम। बहुत एक बड़ा यूनिक सा दिन है पाकिस्तान के लिए, तारीख साज दिन है। खावर हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के। खावर बताइए कितनी देर है अभी हमजा शहबाज को सीएम बनने में? देखिए जो है वोटिंग का अमल जारी है और ये भी देखा जा रहा है कि बाहर क्या हालात हैं, उसी तनाजुर में जो है इस नतीजे को अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि जो वोटिंग का अमल है वो तो किसी भी बैलेट बॉक्स के जरिए नहीं होना था, सिर्फ हाथ खड़े करके बताना है कि भाई आप किसको वोट देना चाहते हैं, और जितने भी मेंबरान होंगे उनकी गिनती की जाएगी और इसी गिनती का ही अमल जारी है, क्योंकि जो अपोजिशन में है लोग वो इस वक्त अंदर अपनी वोटिंग करवा रहे हैं। पंजाब असेंबली के दरवाजे जो है वो अब बंद कर दिए गए हैं, हमें इत्तलात मौसूल हो रही है। मनाजिर नहीं देख पा रहे इस वक्त असेंबली के। तला मैं आपको सुन नहीं पाया। खावर मैं जानना चाह रहा हूं क्या वजह है कि इस वक्त जो इजलास जारी है पंजाब असेंबली का उसके हम ताज़ा तरीन मनाजिर नहीं देख पा रहे? क्योंकि तला इस वक्त पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, दरवाजे बंद करके सिक्योरिटी को जो है वो दरवाजों पे खड़ा कर दिया गया है, अंदर इजलास जारी कर दिया गया है और तकरीबन अंदर सुबह से ही इंतजामिया की जानिब से जैमर्स लगा दिए गए थे। अंदर मोबाइल नहीं चल पा रहे, अंदर कोई इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर हजरात हैं वो अंदर से फुटेजेस या मुख्तलिफ चीज़ें आपको अपडेट करने के लिए, अपने नाजरीन को अपडेट करने के लिए बाहर आकर जो है उन्हें सेंड कर रहे थे मुख्तलिफ तरीकों के साथ। अब जो है वो असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, बाहर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के लोग मौजूद हैं, जबकि अंदर मुतहिदा अपोजिशन के अफराद मौजूद हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वोटिंग का अमल जारी है, इजलास जारी है और दोस्त मजारी जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। अब जैसे ही सिग्नल या कोई नतीजा आता है तो हमारे रिपोर्टर्स या दरवाजा खोला जाएगा तो बाहर आकर आप नाजरीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर सकेंगे और नाजरीन तक जो है वो ताज़ा तरीन फुटेजेस भी पहुंचा सकेंगे। सलाम। खावर अब्बास हमें आज सबसे ही अपडेट कर रहे हैं पूरी सूरत हाल पंजाब असेंबली के बाहर क्या हो रहा है, जो तशद्दुद हुआ, हंगामा आ रहा है, गुत्थम गुत्था थुक्कम थुक्का, बहुत कुछ हुआ असेंबली में जो नहीं होना चाहिए था। यकीनन आज पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर है क्योंकि ये वही अवामी नुमाइंदे हैं जिनको हमने मैंडेट दिया, पावर में बिठाया कानून साजी के लिए, लेकिन देखिए इक्तदार में आने के लिए, वजीर आला बनने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। परवेज इलाही जख्मी हुए, उनका हाथ टूटा, उनको सांस लेने में तकलीफ, अस्पताल उनको ले जाया गया, उनको पट्टियां बांधी गई और फिर वॉकआउट हुआ PMLQ की जानिब से, PTI की जानिब से। और अब देखा यह जा रहा है कि नून लीग के अरकान असेंबली में मौजूद हैं, वोटिंग का सिलसिला जारी है जो शो ऑफ हैंड से होगा, जिसके बाद अब से कुछ देर बाद आप ये खबर सुनने वाले हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बाप PM और बेटा CM बन गया है। बड़ा तारीख साज दिन है, रमजान का मुबारक महीना है, तमाम तर अरकान असेंबली रोजों में गुत्थम गुत्ता थे, एक दूसरे को मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। सोचने की बात है क्या यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था? क्या यही वो पाकिस्तान है जिसके लिए हम सब कुर्बानियां देकर आए हैं? क्या यही वो पाकिस्तान है जिसके लिए लोग भारत में अपना सब कुछ लुटा कर आए थे? क्या यही वो पाकिस्तान है जिसकी खातिर हम इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं? बिल्कुल, ये वो सभी सवालात हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के जहनों में हैं। अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, और ऐवान के तक़द्दुस को जिस तरीके से पामाल किया गया, जिस तरीके से यहाँ पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई और बिलाखिर यहाँ पर पुलिस को आना पड़ा, पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी और बाद में सादा लिबास में पुलिस एहलकार जो कि स्पीकर के डायस का घेराव किए खड़े हैं ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। और हमने ये सुना है जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो तो इल्ज़ाम इस सारे वाक़े का हमजा शहबाज पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पीछे अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था और मुझ पर ये हमला किया गया, एक जत्था मेरी तरफ बढ़ा, मुझ पर हमला किया, मेरा बाजू तोड़ दिया, मैंने इन लोगों के पास जारी किए, मैंने इनके मसले हल करवाए,
मैंने इनका हमेशा साथ दिया और अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं इनको रोज़े क़यामत तक बख्शने वाला नहीं हूँ। अल्लाह इनसे पूछे, अल्लाह इनसे हिसाब ले, इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया है। कुछ अरकान को गिरफ्तार भी किया गया अलामती तौर पर, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया ताकि हाउस कुछ ऑर्डर में आए, सूरत हाल कुछ बेहतर हो। और अभी शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग का सिलसिला इजलास में जारी है और अरकान जो कि नून लीगी हैं वो अंदर मौजूद हैं, जबकि पीटीआई और काफ लीग के अरकान यहाँ से वॉकआउट कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।